श्लोक संख्या 20। कामैस्ते हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। वामन प्रपन्न प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, तो देखिए, चार प्रकार के लोग भक्त जो कि भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं, और कैसे उसमें तीन सकाम है, एक निष्काम है। बराबर है। वामन प्रपन्न प्रभु, हाँ चार हाँ। प्रकार के जो भक्त है उसमें चार प्रकार के जो शरणागत होते हैं उसमें कौन से सकाम है और कौन निष्काम है? ये पहले जो तीन है, अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु, वो सकाम है, और ज्ञानी है वो निष्काम है। ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ, तो देखिए, भगवान बता रहे हैं कि सकाम भक्त जो है वे भी हम लोग देखते हैं, क्योंकि उनके उनके भक्ति में प्राधान्य भक्ति का है, प्रधानी भूता भक्ति करते हैं ये लोग। तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे क्यों ना हो उनको अंतिम सिद्धि मिल जाती है, वे सब जो है वो शुद्ध हो जाते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि वे शांतरति आदि इस प्रकार के जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लेते हैं। जो केवला भक्ति है उसके लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाते, लेकिन जो प्रधानीभूता भक्ति के लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लेते हैं वो लोग। तो जो भी है, सकाम भक्ति करने वाले भी चूंकि भक्ति का प्राधान्य है, इसलिए वे जो है अंत में इस संसार को त्याग पाते हैं। लेकिन जो देवताओं की उपासना करते हैं वे इसी संसार में अटके रहते हैं। सकाम भाव से कृष्ण की आराधना करने पर तो भी व्यक्ति जो है वो धीरे धीरे क्यों ना हो उस स्तर पे आ जाएगा। कौन सा? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। उस सकाम वाले जो है वो भी निष्काम स्तर पे आ जाते हैं। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। लेकिन जो देवताओं की आराधना करते हैं उनकी कोई आशा नहीं है, वे लोग तो इसी भौतिक जगत में ही अटके रहते हैं। तो सकाम होके भगवान की आराधना करना बेहतर है सकाम होने की वजह से देवताओं की आराधना करने से। हाँ? कोई अगर सकाम ही है, बहुत भौतिक इच्छा है उसमें, तो ठीक है, भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। ऐसे नहीं देवताओं के पास चले गए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। ऐसे कहा। कोई अकाम हो मतलब कोई इच्छा नहीं है उसकी, सर्व काम या समस्त इच्छाएं हैं उसकी, उसको सब कुछ चाहिए भौतिक, या फिर मोक्ष काम या कोई मोक्ष की इच्छा करता है, जो भी हो, उन सब ने यजेत पुरुषम परम कहा। जो परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है उनकी ही आराधना करनी चाहिए, देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए। नहीं तो फिर उनको कभी भी इस संसार से उनकी मुक्ति नहीं होगी, कभी भी वे जो है परम सिद्धि का लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये देवताओं की उपासना के साथ भगवान की ये जो भक्ति है इसकी तुलना हो रही है अगले 4 श्लोकों में। ठीक है। सकाम भक्त और सकाम देवता उपासक, इसमें क्या अंतर है ये बताया जा रहा है अगले 4 श्लोकों में, 20, 21, 22 एवं 23 में। तो इसमें क्या कहते हैं, देखिए भगवान, कामैस्तैस्तै ज्ञान, जिन लोगों का ज्ञान अपहृत हो गया है, चुराया गया है, किसकी वजह से? काम की वजह से। बड़े कामी लोग हैं, बड़े भौतिक इच्छाओं से एकदम भरे हुए हैं। तो ऐसे लोगों का क्या हो जाता है, पूरा ज्ञान जो है, समस्त ज्ञान
पूरा उसको वो काम जो है हर ले लेता है। तो ऐसे लोग जो है भगवान की भक्ति करने को नहीं आते, फिर वो क्या करते हैं, अन्य देवता प्रपद्यन्ते, वे अन्य देवताओं के शरणागत हो जाते हैं। तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वयं। तो जो अलग अलग देवता है, उस अलग अलग देवता की उपासना के नियमों को स्वीकार करके, हाँ, अपनी अपनी प्रकृति के हिसाब से एक्चुअली वो देवता, किस देवता की आराधना करनी है वो निर्धारित करते हैं, है कि नहीं। जैसे कोई तमोगुणी है तो वो तमोगुणी आराधना करते हैं। जैसे भगवान के बड़े भयंकर रूप, भगवान के या देवताओं के, खास करके देवताओं के भयंकर रूप जो है वो, उसकी आराधना करेंगे। काल भैरव, स्मशान भैरव, या फिर भूतों की आराधना करेंगे, प्रेतों की आराधना करेंगे। तो क्यों? क्योंकि तमोगुण में है। हाँ, तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया, अपनी खुद की प्रकृति के अनुसार लोग देवताओं के पास जाते हैं। कोई रजोगुणी है तो फिर रजोगुणी आराधना करेगा, कोई सत्वगुणी है तो फिर सत्वगुणी आराधना करेगा, जैसे भगवान विष्णु की। और कोई निर्गुण है, शुद्ध सत्व, जो तीनों सत्व रजतम के भी परे है, वो शुद्ध भक्ति करेगा भगवान की। ऐसी बात है, ठीक है। तो इसलिए ये काम से जो पीड़ित लोग हैं, जिनकी भौतिक इच्छाएं भर भर के है हृदय में, तो ऐसे रजोगुण और तमोगुण के कारण वे लोग अन्य देवताओं के पास जाते हैं। हाँ, भगवान विष्णु की निर्गुण या सत्वगुणी उपासना नहीं करते हुए वो अन्य अन्य देवताओं के पास चले जाते हैं। तो देखो, भगवान थोड़ा सा देवता उपासकों का यहाँ पर खंडन कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं उनकी, कि भाई ये लोग तो सब काम से जिनका ज्ञान अपहरण हो गया है। एक्चुअली इन लोगों ने मेरी आराधना करनी चाहिए थी, लेकिन ये कामी होने की वजह से अन्य देवताओं के पास जाके तुरंत क्षिप्रम, बड़ा जल्दी लाभ जो है वो चाहिए रहता है, इसलिए देवताओं के पास जाते हैं। और कौन सी देवताओं के पास? वे अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार उनको उसी देवताओं के प्रति आकर्षण होता है। तमोगुणी रहेगा तो उसको तमोगुणी देवता ही अच्छे लगेंगे, तमोगुणी व्यक्ति ही अच्छे लगेंगे। रजोगुणी है तो उसको रजोगुणी देवता अच्छे लगेंगे, और सत्वगुणी है तो फिर उसको सत्वगुणी देवता अच्छे लगेंगे। ये बात है, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है कि भगवान बता रहे कि कैसे जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। देखिए तात्पर्य, जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं, वे बहिरंगा द्वारा आकृष्ट नहीं होते। देखो, सकाम भक्त, जो 4 प्रकार के भक्त है इस श्लोकों में आए हुए पहले, तो उसमें 3 सकाम होते हैं, लेकिन तो भी वो, हम लोग देखते हैं कि वो आध्यात्मिक सिद्धि की ओर अग्रसर होते हैं। हम्म, क्यों? क्योंकि भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति के कारण उनके कल्मश धुल जाते हैं। लेकिन जो देवताओं की उपासना करते हैं उनके कल्मश धुले नहीं जाते हैं। वे कल्मश वैसे ही बने रहते हैं, और उनकी भौतिक इच्छाएं बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि, ये श्लोक मैंने भी उद्धृत किया था कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम। तो इसलिए हमें चाहिए कि जो भी हो, इच्छा हो हमारी, नहीं हो मोक्ष की इच्छा हो, अर्थात हमें तो सही इच्छा क्या है इसको भी जानना चाहिए। ऐसे नहीं कि कृष्ण भक्ति कर रहे तो फिर सर्व काम बन गए या मोक्ष कामी बन गए। अकाम होना चाहिए, हम प्रयास करना चाहिए अकाम, कि जिसकी कोई भौतिक इच्छाएं नहीं है, कृष्ण की सेवा में ही उसको बस लाभ है सब कुछ। तो वो सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पे अकाम शब्द भक्तों के लिए आया है।
तो सर्व काम मतलब जो सभी भौतिक संसाधन चाहते हैं, और मोक्ष काम मतलब जिसको सायुज्य मुक्ति चाहिए। तो जो भी हो, हर एक को कहा जा रहा है कि तीव्र भक्ति योग से परम पुरुष श्री कृष्ण भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस आराधना से व्यक्ति शुद्ध होके भौतिक संसार से निकल जाएगा, लेकिन देवताओं की आराधना करने से इधर ही पड़ा रहेगा, वो कभी भी उस जंजाल से निकल नहीं पाता। ये बात, ये अंतर है भगवान की और देवताओं की आराधना में। भगवान के पास कोई सकाम भक्त भी क्यों ना आ जाए, भक्ति का प्रभाव इतना होता है कि उसका वो सकाम भाव निकल जाएगा। लेकिन देवताओं की उपासना करने से ऐसे नहीं होता, वो सकाम भाव जो है वो बना रहता है, उल्टा वो बढ़ता जाता है। और जितनी इच्छाओं की पूर्ति होगी उतना व्यक्ति को और भी इच्छा बड़ी बड़ी जागृत होगी उसकी। तो ये बात है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि देखो, जिनकी बुद्धि मारी गई है, कामे स्तैस्ते ज्ञाना, काम के द्वारा जिनका ज्ञान, जिनकी बुद्धि अपहरण हो गई है, इस प्रकार से। तो इसलिए भक्त लोग जो है वो कभी देवताओं की आराधना में फंसते नहीं है, बिल्कुल। हाँ, देवताओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उनकी आराधना आदि नहीं करना चाहिए। जिसने कृष्ण भक्ति स्वीकार कर ली, बस उसको और क्या करने की जरूरत है। कृष्ण भक्ति को कोयले सर्व कर्म कृत। तो यहाँ पे भगवान भी देखिए सीधे सीधे शब्दों में बोल रहे हैं कि भाई, जिसकी बुद्धि मारी गई है वे देवताओं के पास जाते हैं मुझे छोड़ के। हाँ। अच्छा, वो देवताओं के पास जाते हैं तो भी उस देवता से जो लाभ हो रहा है वो भी भगवान की कृपा से ही हो रहा है। अगर कोई सोचेगा कि अरे भाई, मुझे श्री कृष्ण अच्छे नहीं लगते, मैं गणेश के पास जाऊंगा, अरे लेकिन गणेश के पास जाके जो तुमको मिलने वाला है वो भी श्री कृष्ण ही दे रहे हैं। हाँ, उस मार्ग में जो श्रद्धा है वो भी श्री कृष्ण की कृपा से ही आ रही है। देखो, ये बहुत बड़ा पहलू है। जैसे कोई प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री के पास कोई आ नहीं रहा, लेकिन नीचे के मानो किसी छोटे से चीफ मिनिस्टर के पास जा रहा है या कोई और गवर्नर के पास जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के पास नहीं आना चाहता। प्रधानमंत्री से उसको प्रॉब्लम है, नफरत करता है, द्वेष करता है प्रधानमंत्री का, इस टाइप से, या चाहता नहीं है मानिए। तो जो प्रधानमंत्री के पास जाना चाहता नहीं है, लेकिन चीफ मिनिस्टर के द्वारा अपना लाभ चाहता है, तो देखो, वो जो चीफ मिनिस्टर दे रहा है वो भी तो प्रधानमंत्री के कृपा की वजह से ही दे रहा है ना, है कि नहीं? क्योंकि प्रधानमंत्री तो सबके ऊपर है, वो तो उस चीफ मिनिस्टर को भी कंट्रोल करता है। चीफ मिनिस्टर के भी उस राज्य के फंड्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं कुछ। हाँ। तो मुद्दा यह है हमारा कि भगवान देवताओं के उपासकों को भी जो लाभ हो रहा है वो भगवान ही देते हैं। उस मार्ग में जो श्रद्धा है उसको भी भगवान देते हैं। हाँ, कि भाई, तुम्हारी श्रद्धा गणेश में है ना, तो ठीक है, भगवान बोलते हैं कि तुम्हारी गणेश में श्रद्धा हो और बढ़ती रहे। इस प्रकार से भगवान ही उसको श्रद्धा भी देते हैं। क्यों? देखो, क्योंकि भगवान सबका भला चाहते हैं। ठीक है, मेरे शरणागति में नहीं आ रहा तो चलेगा, एटलीस्ट कम से कम गणेश के पास जा रहा है, तो ठीक है, भगवान कह देते हैं कि उसको उतनी तो श्रद्धा मैं दे देता हूँ कि जिससे गणेश जो है उसकी तो आराधना करते रहे। देखो, ये उदात्त भाव है भगवान का बहुत, क्योंकि सब जीवों से प्रेम करते हैं, तो इसलिए कोई जीव उनकी सेवा करना भी नहीं चाहता, और किसी देवता की सेवा करना चाहता है तो उसको भी प्रदान करते, ठीक है भाई, चलो ले लो तुम। हाँ, तुम्हें श्रद्धा भी प्रदान करूंगा और तुम्हें फल भी प्रदान करूंगा। देखो, इस श्लोक में आया है, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चुतुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। सुकुमारी प्रिया माता जी, अनुवाद पढ़ेंगे? ठीक है, महानंदिनी सुदेवी माता जी, आप।
हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे यह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। धन्यवाद। तो देखिए, जो वो भक्त जो है, वो अभी ये देवता के भक्त की बात हो रही है। देखो, ये भक्त जो शब्द प्रयोग किया है यहाँ पर, वो देवता के लिए प्रयोग किया। तो जो भी वो देवता का उपासक भक्त है, वो श्रद्धा के द्वारा जिस देवता की आराधना करना चाहता है, उस देवता में श्रद्धा को मैं उसे प्रदान करता हूँ। हाँ? मतलब कोई चाहता है कि भाई मुझे श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करनी, उसकी जगह मुझे किसकी भक्ति करनी है, तो भक्ति या उपासना करनी है तो दुर्गा की उपासना करनी है, तो ठीक है, भगवान उसको दुर्गा में श्रद्धा प्रदान करते हैं। हाँ, ये बात है। देखो, ऐसा भगवान का भाव है। वो जो श्रद्धा है ना, उस दुर्गा की, उस जो भी कोई देवता है, जैसे यहाँ पे दुर्गा देवी है, तो दुर्गा देवी की उपासना करने की जो श्रद्धा है, वो भी भगवान ही देते हैं, वो भगवान से ही प्राप्त हो सकती है, क्योंकि देवता लोग पूरी तरह से निर्भर है भगवान। तो वो श्रद्धा भी भगवान देते हैं, उस आराधना का फल भी भगवान देते हैं। तो आप सोचो, अंत में एक्चुअली भगवान की ही आराधना क्यों नहीं करनी चाहिए फिर? सब कुछ तो वही प्रदान कर रहे हैं। भले ही कोई देवता के पास जाए, वो देवता थोड़े ना स्वतंत्र है, वो तो भगवान जो है उनके आराधना, वो खुद उनकी आराधना करता है, इसलिए उसको वो शक्ति प्राप्त है कि नहीं? तो एक प्रकार से देखा जाए तो एक्चुअली कोई देवता से जाके कुछ भीख मांग रहा है, अब भाई मुझे कुछ विद्या दे दो, मुझे कुछ धन दे दो, सुंदर पत्नी दे दो, सुंदर पति दे दो, या कुछ बहुत अच्छा आरोग्य दे दो, या फिर कुछ जो भी चाहिए, भौतिक इच्छाएं। तो ये सारी इच्छाएं जो है, जो कोई मांग रहा है वहां पर देवता के पास जाके, वो देवता भी भिखारी है अपने में। समझ रहे? ये मुद्दा है। वो देवता भी भिखारी है, उसको भी भगवान की ओर से वो भगवान से प्राप्त होता है, उसको भगवान की भक्ति करता है, इसलिए उसको कुछ शक्ति प्राप्त होती है। हाँ, ऐसे। तो लिटरली देवताओं के पास जाना मतलब एक भिखारी जाके बड़े भिखारी से दूसरे मांग रहा है कुछ, है कि नहीं? कभी कभी होता है ना, वो भिखारी लोगों की भी आमदनी होती है। अरे भाई, तुम्हारे कितनी आमदनी है हफ्ते की? हाँ। फिर कोई दूसरा बड़ा भिखारी होता है, वो भिखारियों का बॉस, तो वो जो है वो सबसे बड़ा भिखारी होता है, तो वो एक भिखारी दूसरे को दे सकता है। तो हम लोग किसी का असम्मान नहीं कर रहे, देवताओं का भी असम्मान नहीं कर रहे। मुद्दा ये है कि ये फैक्ट है, ये सत्य है ना। हाँ? एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। हाँ, कृष्ण भगवान विष्णु यही ईश्वर है, बाकी तो सब भृत्य ही है। हाँ, तो भृत्य तो भर्ता के कृपा पर ही निर्भर रहता है कि नहीं? तो इसीलिए ये सारे देवता लोग जो है, इन देवताओं को भी भगवान की कृपा से ही वो शक्ति मिलती है कि जिससे वे उनके आराधकों को, उपासकों को कुछ दे पाए। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि देखो भाई, मैं ही देता हूँ। जो जिस देवता की उपासना करना चाहता है, उस देवता में अचल श्रद्धा को मैं ही प्रदान करता हूँ, क्योंकि मैं उसका कल्याण चाहता हूँ। ठीक है, एटलीस्ट उस देवता की तो आराधना करे कम से कम, नास्तिक बनने से अच्छा है। तो इसलिए मैं ही उसको श्रद्धा प्रदान करता हूँ। ठीक है। तो ये भगवान का बड़ा ही निस्वार्थ भाव है, एकदम कल्याण का भाव है भगवान का, इसलिए भगवान जो है इस टाइप का बर्ताव करते हैं, है कि नहीं? नहीं तो हम लोगों का कैसे रहता है कि मानो आपके आपके नीचे कोई काम कर रहा है, और कोई व्यक्ति आपका आपके पास नहीं आना चाहता, लेकिन आपके नीचे वाले के पास जाके
उससे उसका गुणगान करता है, उसकी आराधना करता है, उसको कहता है कि आप कितने महान हो। हाँ, तो वो तो जो है आपके नीचे वाला, उसको तो आपने ही सिखाया, आपने ही उसको सब कुछ स्किल सिखाए। तो कैसे, अगर कोई उसके पास जा रहा है लेकिन आपको दुर्लक्ष्य कर रहा है, आपको ध्यान नहीं दे रहा है, तो आपको कैसे लगेगा? बुरा लगेगा ना। लेकिन ऐसा कृष्ण का स्वभाव नहीं है। कृष्ण का स्वभाव ऐसे है कि ठीक है, चलो, ये नास्तिक बनने की जगह कम से कम देवता के पास जा रहा है, तो मैं उसको श्रद्धा प्रदान करता हूँ, मैं उसको लाभ प्रदान करता हूँ। तो ऐसा भगवान का बड़ा परम पिता जैसा एक स्वभाव है। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई भी देवता की आराधना करो, भगवान की आराधना करो, सब समान है, नहीं। कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, कौन सी निम्न है, कौन सी उच्च है, ये क्लियरली बताया है। भगवान ने शुरुआत में ही बोल दिया, कामस्ते ऋतज्ञान। हाँ, भाई काम से पीड़ित है बेचारा, बुद्धि मारी गई है, इसलिए वो देवता के पास जा रहा है ऐसे। लेकिन ठीक है, चला गया तो मैं उसको श्रद्धा प्रदान करता हूँ, मैं उसको फल प्रदान करता हूँ। ये भगवान का स्वभाव है। देखिए, समस्त जीवों के परम पिता के रूप में भगवान अपनी उन जीवों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अभी तो उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सके। देखो, ऐसा स्वभाव है भगवान का। भगवान चाहते हैं कि वो अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर ले, ठीक है, देवता के पास जाके क्यों ना हो, चलो ठीक है। मेरे ही कोई प्रतिनिधि के पास आया ना, मेरे पास डायरेक्टली नहीं आया, मेरे पास आता था डायरेक्टली तो अच्छा रहता था, लेकिन नहीं आया, इनडायरेक्टली मेरे एक प्रतिनिधि के पास चला गया, तो ठीक है, ओके। मैं उसको उतना हद तक, जितनी हद तक वो देवता की हैसियत है, हाँ, उतनी हद तक उसको वो लाभ जो है देवता के माध्यम से प्रदान कर दूंगा। ऐसा है। तो ऐसी भगवान स्वतंत्रता जो है जीव की, उसको छीनते नहीं है, उसकी स्वतंत्रता के अनुसार उसको आराधना करने देते हैं। हाँ, तो इसलिए रोगी लोग सूर्य देव के पास जाते हैं, है कि नहीं? आरोग्यम भास्करादिच्छेद। हाँ, है कि नहीं? आरोग्य चाहिए तो भास्कर के पास जाइए। वैसे ही जो विद्या प्रदा देवी शारदा, हाँ, जो विद्या प्रदान करती है वो देवी शारदा है। तो ये शारदा जो है या सरस्वती है, उसकी आराधना करने वाले, तो उसको भी भगवान कृपा प्रदान करते हैं। बाकी फिर शिव जी की शिव जी, आई मीन गौरी जी का, उमा का आराधना करने वाला व्यक्ति है, या फिर शिव जी की आराधना करने वाली स्त्री है, वॉटेवर जो भी। तो ये भगवान जो है किसी की स्वेच्छा में बिल्कुल टांग अड़ाते नहीं है, और उसको वैसी श्रद्धा प्रदान करते हैं। लेकिन बताते भी है कि देखो भाई, श्रेष्ठ क्या है और श्रेष्ठ क्या नहीं है। हाँ, कौन सी चीज जो है श्रेष्ठ है, कौन सी चीज जो है निम्न है, ये भी बताते हैं। सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनम ईहते, लभते च ततः कामान मय्येव विहितान हितान। कांचन माता जी, अनुवाद पढ़ेगी आप? यस प्रभु जी। Yes. ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, तो सतया श्रद्धया युक्त वो जो भक्त है देवता का, या वो जो उपासक है। एक्चुअली कभी कभी हम लोग कहते हैं कि देवता के लिए भक्त शब्द का प्रयोग नहीं होता, लेकिन आप देखोगे तो श्री कृष्ण ने ही भक्त का प्रयोग कर दिया है, भक्त शब्द का। देखो, जिसको जो भजता है उसको भक्त कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसलिए कोई देवता को भजता है तो वो भक्त हो गया, इस टाइप से। 21वें श्लोक में आप देखिए, भक्त शब्द जो है वो देवता के लिए, देवता के उपासक के लिए प्रयुक्त किया गया। तो ठीक है, जो भी है, हम लोग इतना समझ रहे कि जो देवता की उपासना करता है, ऐसा वो देवता उपासक या देवता का भक्त जो है वो क्या है?
सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनम ईहते। तो वो भगवान के द्वारा दी गई उस श्रद्धा के द्वारा उस देवता की आराधना करता है, और फिर लभते च तत कामान, और उस देवता से अपने काम की पूर्ति कर लेता है, जो भी उसकी इच्छाएं है, धनम जनम सुंदरिम आदि जो भी इच्छाएं है, उस इच्छाओं की पूर्ति वो कर लेता है। मय्येव विहितान हितान, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि वो किसने दिए भोग उसको, मया एव विहितान हितान, जो कि मेरे द्वारा ही विहित है, मेरे द्वारा ही व्यवस्थित है। देखो, भगवान श्रद्धा भी दे रहे उस मार्ग में, भगवान उस मार्ग का फल भी दे रहे, फल की पूर्ति भी कर रहे, है कि नहीं? वो देवता के पास जाके वो जो भी चाहता है, तो अगर वो विधिवत उस देवता की आराधना करेगा तो भगवान सिस्टम से अपनी उस देवता को देने देते हैं उसको, ठीक है दे दो भाई, इसको दे दो, इसने उचित मार्ग से आपकी आराधना की है तो ये दे दो करके। तो वो देवता को भी वो देने की शक्ति भगवान ने प्रदान की है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि देखो, मेरे द्वारा दी गई श्रद्धा से युक्त होके वो व्यक्ति, मैंने ही जो निर्धारित कर दिए है वो लाभ भी प्राप्त कर लेता है उस देवता से। तो आप सोच सकते हो कि देवता जो है वो एक्चुअली क्या दे रहा है। सब कुछ तो श्री कृष्ण ही दे रहे हैं, श्री कृष्ण की ही कृपा से सब कुछ हो रहा है। इसलिए मैं वो उदाहरण दे रहा था भिखारी का, कि भाई भगवान के सामने सारे भिखारी है ना, भगवान दे रहे करके, इसलिए कुछ बाकी लोग सब कुछ कुछ दे पाते हैं, नहीं तो क्या करेंगे वो इंद्र चंद्र गणेश आदि, है कि नहीं? तो ये बात है। तो इसलिए मय्येव विहितान हितान, मय्येव, ये बात जो है इसको नोट कीजिए कि भाई मेरे द्वारा ही जो विहित है, व्यवस्थित है, ऐसे उन लाभों को ऐसा व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं, देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना भक्तों को वर नहीं दे सकते। जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, लेकिन देवता इसे नहीं बोलते। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। तो देखो ऐसा है, अगर अंत में सब कुछ भगवान ही दे रहे हैं तो फिर क्यों देवता के पास जाना है ना, डायरेक्टली भगवान के पास चले जाओ। लेकिन क्या है, क्यों नहीं जाते लोग भगवान के पास? क्योंकि देखो, भगवान का एक स्वभाव है, भगवान क्या करते हैं, शुद्ध करके फिर देते हैं व्यक्ति को, है क्या नहीं? भगवान जो है वो तुरंत नहीं देते कोई चीज, भगवान पहले उस व्यक्ति को शुद्ध बना देते हैं और फिर दे भी देते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं देते, दे देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज को भगवान ने शुद्ध कर दिया, शुद्ध भक्त बना दिया, और फिर 36,000 साल के लिए वे पूरे आ, विश्व के सम्राट भी बने। फिर उसके बाद में तो ध्रुव लोक जो है वो भी प्रदान, जो कि ब्रह्मा जी से भी बड़ा और शाश्वत स्थान है। तो ये बात है, भगवान का स्वभाव है कि भगवान देते हैं, लेकिन इस प्रकार से देते हैं कि वो उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। देवताओं का ऐसा नहीं रहता, देवता वो आराधना की तो बस वो दे देते हैं, बस फटाफट दे देते हैं। ये कारण है एक्चुअली लोग क्यों श्री कृष्ण की भक्ति में करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि भगवान थोड़ा शुद्धिकरण करते हैं। हम भगवान जो है देते तो है, लेकिन फिर आपको इस टाइप से देते कि आपकी इच्छा ही चली जाएगी भोग की, तो फिर उसके बाद में भोग करने की इच्छा ही नहीं रहेगी, तो फिर क्या? अब वो भगवान देते हैं तो भी या नहीं देते तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखो यही बात है ना कि भगवान का स्वभाव ऐसा है कि हम लोग बीमार व्यक्ति की तरह है, तो कोई बीमार है मानिए बहुत, उसको बहुत बुखार है, और ऐसे बुखार में फिर वो अगर कुछ ऐसे गलत चीज मांग रहा है खाने के लिए, जैसे कोई बहुत तली हुई चीजें हो या ठंडी चीजें हो, तो उसका बुखार बढ़ के वो तो खतरनाक हो जाएगा ना, और उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो इसलिए
भगवान क्या करते हैं, पहले वो बुखार जो है उसको ठीक कर देते हैं और फिर उस चीज को दे देते हैं। लेकिन देवता ऐसे नहीं भाई, ठीक है उसको बुखार है लेकिन वो मांग रहा है और मेरी उचित प्रकार से आराधना भी की, दे देते हैं उसको, ठीक है मरने दो। हाँ, बुखार है उसको क्या ठंडा खाना है, खाने दो, चलो और खराब हो जाएगी तबीयत। ऐसा देवताओं का भाव रहता है। देवता मतलब क्या है, उनको अगर किसी ने आराधना की तो बस दे देते हैं, वो सोचते नहीं कि क्या इसके लिए अच्छा है क्या उसके लिए अच्छा नहीं है। तो वैसा है, लेकिन श्री कृष्ण का ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण देखते हैं कि ये इस व्यक्ति के लिए अच्छा है क्या, अगर नहीं अच्छा है तो नहीं देंगे वो। हाँ, रोक के देंगे, और अगर अच्छा है तो तुरंत दे देंगे। श्री कृष्ण भी ऐसे नहीं। हाँ, अगर आपके लिए अच्छा है, वो आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छा है, आपके गुण इस प्रकार से है कि आप दुरुपयोग नहीं करोगे तो तुरंत दे देंगे, ठीक है ले लो। हाँ, ऐसा भगवान का स्वभाव है। तो इसलिए देवताओं के पास जाने का लोगों का बहुत सारे विचार होता है, क्योंकि श्री कृष्ण इस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं। शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है, परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। हाँ, देखो भक्त को जब जरूरत पड़ती है तो भक्त कहाँ जाएगा, वो तो श्री कृष्ण के ही चरणों में जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं कि हम लोग वर मांगते रहते हैं या फिर भौतिक इच्छाओं की अपनी लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती। ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कोई बहुत कठिन परिस्थिति है, उसमें आपको बहुत मतलब मानिए कि उसमें बहुत कठिन स्थिति है और उसमें आपको श्री कृष्ण के सिवा और कौन आश्रय है, तो मानिए हमने कुछ मांग भी लिया उसमें कि भगवान हाँ इस व्यक्ति को ठीक कर दो या ये मेरे को इतनी चीज दे दो ऐसे, लेकिन ये स्वभाव नहीं बन जाना चाहिए। कभी तो एक बार कभी कुछ मांग लिया जो कि आप हमें लगता है कि मेरी सेवा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो फिर वो ठीक है। लेकिन वो ऐसे देवता उपासकों की तरह ऐसे नहीं कि भाई हर दिन नई लिस्ट के साथ आना। तो श्री कृष्ण सोचेंगे कि अरे ये तो मेरे से व्यापारी की तरह व्यापार कर रहा है, हाँ, ये थोड़ी ना मेरी संतुष्टि के लिए भक्ति कर रहा है, ऐसी बात है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। तो अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं इस सेक्शन के कि देखो ऐसे देवताओं के पास जाने वाले उन लोगों में और मेरी भक्ति में क्या अंतर है। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। राधा राधानाथ प्रभु अनुवाद पढ़िए आप। यस, राधा राधानाथ प्रभु। ओके, दीपमाला माता जी आप पढ़ेंगे। हरे हाँ, कृष्ण हरे गुरु। जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। हाँ, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अनंत मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। अंततः है वो, अंततः। ओके, हाँ हाँ, अंत। ठीक है, नो सॉरी। प्रॉब्लम, थैंक यू। यस, नो प्रॉब्लम। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम। तो ऐसे वो अल्प बुद्धि वाले देवता उपासक का जो फल है वो क्या होता है, अंतवत होता है, वो नाशवान फल है कि नहीं। हाँ, देखो अल्प मेधसाम भगवान ने फिर से देवता उपासकों के लिए कहा। पहले भी कामेस्ते स्ते ऋतज्ञाना बोल दिया था, जिनकी बुद्धि मारी गई है काम के कारण। यहाँ पे भी इस श्लोक में क्या बोल दिया भगवान ने, अल्प मेधसाम, भाई कम बुद्धि वाले हैं ये, इसलिए देवताओं के पास जा रहे। भक्त लोग तो क्या बोले गए, सुमेधसः बोले। हाँ, सुमेधसः, आप बड़ी विशाल बुद्धि वाले हैं, बड़ी ही तेज बुद्धि वाले। यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधसः। और एकदम उसके ठीक विपरीत देवता उपासकों को भगवान ने शब्द प्रयुक्त किया है अल्पमेधसाम। हाँ, ज्यादा बुद्धि नहीं है, कम बुद्धि वाले छोटे बुद्धि वाले लोग हैं ये।
तो ऐसे लोगों का जो फल होता है वो क्या होता है, अंतवत होता है, वो तो थोड़े समय के लिए टिकेगा, है कि नहीं। मानो किसी को कुछ देवता से लाभ मिलता है तो वो क्या शाश्वत लाभ है क्या? हाँ, कुछ समय के लिए। हाँ, किसी को कुछ बुद्धि प्राप्त होगी या कुछ वर प्राप्त होगा या कुछ सौंदर्य प्राप्त होगा या कुछ धन प्राप्त होगा या कुछ, ये कितने समय टिकने वाला है, थोड़े से समय, उसके बाद तो वो चला जाएगा, है कि नहीं। नाशवंत है वो, अंतवत, नाशवान। जो लाभ है वो शाश्वत नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे कि देखो, ये यहाँ तक कि स्वर्ग जैसा भी लाभ, हाँ देखिए, मानिए स्वर्ग में भी कोई व्यक्ति जाता है तो कुछ साल, कुछ हजार साल रह के फिर उसका नीचे पतन हो जाता है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। ऐसा है, पुण्य जैसे ही क्षीण हो गया तो फिर से नीचे आ गया। वो शाश्वत लाभ नहीं है ना। तो वो तो स्वर्ग की भी बात हो गई, जो कि सबसे बड़ा फल है कर्मकांड का। फिर छोटे छोटे फल तो छोड़ ही दीजिए, हाँ, जो भी कुछ मैंने जैसे कहा, धन संपत्ति सौंदर्य आदि, ये जो छोटे छोटे फल है, ये तो उसकी तो क्या बात कहे, वो तो बड़े नाशवान होते हैं। इसी जगत में, इसी जन्म में हमें वो दिख जाएंगे कि नाशवान हो गए। हाँ, ऐसे ये बात है। और देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। और दूसरी बात ये भी है कि भाई, देवताओं को भजने वाले, देव यजह, हाँ, देवताओं का यजन करने वाले, वे तो देवताओं के पास जाएंगे, और मेरा यजन करने वाले, मेरी भक्ति करने वाले मेरे पास आएंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी देवता का भजन कर लो और भगवान के पास जाएंगे। हाँ, ये एक गलत सिद्धांत है। ये एक बहुत बड़ी गलत धारणा भारत में है। आकाशात पतितम तोयम यदा गच्छन्ति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। हाँ, आकाश से गिरा हुआ पानी जैसे अंत में सागर की ओर चला जाता है, वैसे समस्त देवताओं को जो नमस्कार करते हैं वो केशव को ही प्राप्त होता है। तो देखो, ये भले ही श्लोक है, पुराण का ही श्लोक है ये, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है। वहां पे देखो, अर्थ भी ढंग से समझना चाहिए ना आपको। कोई भी श्लोक का कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट समझते हैं? कॉन्टेक्स्ट मतलब प्रसंग, किस प्रसंग में वो बोला है। कभी कभी हम लोग सिर्फ श्लोक याद करते हैं। देखो, श्लोक याद करने का थोड़ा बहुत फायदा है, लेकिन आपको ना प्रसंग पता होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट। नहीं तो श्लोक याद करने वाले पोपट पंछी वाले बहुत लोग मिलेंगे आपको। तो कुछ 200-300 श्लोक आते होंगे, गीता 700 श्लोक आने वाले लोग हैं। हाँ, गीता सोसाइटी के लोग, शंकराचार्य के पास जाओ, आप 700 श्लोक बोलेंगे तो वो 25,000 रुपए का प्राइज देते हैं आप। तो इधर पूना में गीता सोसाइटी के बहुत सारे माताओं ने भी, पुरुषों ने भी, वो गीता सोसाइटी का 700 श्लोक वो जो है पूरे बोल के शंकराचार्य से 25,000 रुपए लेके आए वो। हाँ, लेकिन एक दो बार मैं उन लोगों से बात कर रहा था, मैंने बोला इस श्लोक का क्या प्रसंग है, आप बता सकते हो? कुछ नहीं आता उनको, वो सिर्फ श्लोक आते हैं। बोले हमें हमें आप प्रभु जी मीनिंग मत पूछिए। अरे बोला, मीनिंग है पता आपको, फिर फायदा क्या है आपको? अच्छा चलो, अच्छी बात है, श्लोक बोलना तो अच्छी बात है, लेकिन प्रसंग नहीं समझता है, अर्थ नहीं आता है, तो क्या फायदा ना। तो वो कभी जीवन में उतारने की बात तो आगे की दूरी रही, अर्थ जिसको पता ही नहीं है। हाँ, तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि देखो, श्लोकों का प्रसंग भी पता होना चाहिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में इसको बोला, श्लोकों का। ऐसे तो ये जो श्लोक है ना, सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति, तो उस कॉन्टेक्स्ट में वहां पुराण में ये बताया जा रहा है कि कैसे केशव ही समस्त देवताओं के मूल है। हाँ? तो अगर आप देवताओं की भी आराधना करते हो तो ये जानिए कि वो देवताओं से जो भी कुछ प्राप्त हो रहा है आपको, वो सब कुछ श्री कृष्ण की कृपा से ही प्राप्त हो रहा है। ऐसा वहां पर कॉन्टेक्स्ट है। हाँ? वहां पर कृष्ण और देवताओं की आराधना दोनों एक है, ऐसा नहीं बोला जा रहा। वहां पे तो उल्टा एकदम विपरीत बोला जा रहा है कि भगवान जो है वो मूल है। तो जैसे सागर में, मतलब जो भी कुछ पानी है आकाश से गिरने वाला आदि भी, वो सागर के ही पानी से बाष्प होके वो जो आया है।
तो वैसे सागर जो है वो भगवान श्री कृष्ण है, जो वो देवताओं के पास भी थोड़ा बहुत जो कुछ देने की क्षमता है वो सब कुछ केशव की वजह से ही, मतलब श्री कृष्ण की वजह से है। ऐसी बात है, समझ रहे? तो यहाँ पे भी देखो, इस श्लोक में भी भगवान ने सीधा सीधा बोल दिया है, देवान देव यजो यान्ति, देवताओं का यजन करने वालों वालों का गंतव्य देवता है, और मेरा भजन करने वालों का गंतव्य मैं हूं। ये दोनों अलग गंतव्य है। ऐसे नहीं, शिव की पूजा करो तो भी ब्रह्म में चले जाओगे, और गणेश की पूजा करो तो भी ब्रह्म में चले जाओगे। हाँ, बड़े भ्रम है ये, गलत है ये। एक्चुअली ऐसा नहीं है। जिस देवता की आराधना करेंगे उसी देवता का लाभ तुम्हें प्राप्त होगा। और अगर उस देवता की बड़ी सीरियस गंभीर आराधना की है तो फिर वो देवता के पास चला जाएगा व्यक्ति। नहीं तो ज्यादातर लोग तो देवता के पास भी नहीं जाना चाहते, वो तो बस देवता से कुछ चाहते हैं। हाँ भाई, गणेश जी मेरे को ये कर दे, ये आ, विघ्न जो है विघ्नहर्ता हटा दे। आप, पार्वती जी ये कर दे, शिव जी वो कर दे, कुबेर वो कर दे। ऐसा रहता है। वो थोड़ी ना वो सोचते हैं कि मैं शिव जी के लोक में चला जाऊं और कुबेर के लोक में चला जाऊं। ऐसा कौन सोचता है? आज की घड़ी में कोई है क्या ऐसा? तो उनको तो भाई मुझे चाहिए कुछ यहाँ पे इसी जीवन में। हाँ, तो ये बात है। तो लेकिन तो भी मुद्दा यही है यहाँ पर कि ऐसा अगर कोई सोचता है कि देवता की आराधना करो या श्री कृष्ण की, सब कुछ एक ही फल मिलता है, तो वो मूर्खता की धारणा को यहाँ पर भगवान ने खंडित कर दिया है, ये बोल के कि देव यजो देवान यान्ति, देवताओं का यजन करने वाले देवों के पास जाते हैं। मद भक्ता यान्ति माम अपि, और मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। आगे भी 9वें अध्याय में भी आपको पता है भगवान ने ऐसा ही श्लोक बोला है, यान्ति देवव्रता देवान, पितॄन यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्य, यान्ति मद्याजिनोपि माम। हाँ, तो वो श्लोक का भी वही तात्पर्य है। ऐसे देखिए, प्रभुपाद जी ने भी कहा है, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भिन्न लोक को जाते हैं जहां विभिन्न देवता स्थित है। सूर्य की उपासना करने वाला सूर्य को, या चंद्रमा का उपासक चंद्रमा को प्राप्त होगा। वैसे इंद्र का उपासना करने वाला इंद्रलोक को प्राप्त होगा। वैसे ही भगवान की उपासना करने वाला भगवान को प्राप्त होगा। तो सीधा सीधा, वेरी क्लियर। हाँ, ऐसा बात है। लेकिन प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, दिल्ली का टिकट लेके आप थोड़ी ना कन्याकुमारी पहुंचोगे, और चेन्नई का टिकट लेके आप थोड़ी ना कानपुर पहुंचोगे। हाँ, जहां का जो टिकट लिया है उसी हिसाब से जाओगे ना, है कि नहीं? ऐसी बात है। एक बार मैंने एक ये उदाहरण दे रहा था, मैं ऐसे ही सिंपल स्टूडेंट्स थे तो उनको ये उदाहरण दे रहा था, तो एक लड़का बोला, प्रभु जी दिल्ली की टिकट लेके कोई व्यक्ति कन्याकुमारी जा सकता है? बोला कैसे? तो बोला अगर वो फ्लाइट हाईजैक कर ली तो किसी ने। हाँ, फ्लाइट हाईजैक करके कन्याकुमारी लेके चला गया। ऐसे, तो ऐसे सोचते कभी कभी उल्टा सीधा देवा। तो मैंने बोला अरे भाई, वो तो एक हादसा हो गया था, वो तो रूल नियम नहीं है, वो तो एक दुर्घटना हो गई। हाँ, तो ये दुर्घटना की बात है। नियम तो यही है ना कि भाई तुम दिल्ली का टिकट लोगे तो दिल्ली जाएगी फ्लाइट, हाँ, ट्रेन या जो भी है वो। हाँ, तो जो हादसा है या दुर्घटना है उसको तो नियम नहीं बना सकते ना हम। तो वैसी बात है यहाँ पर। ठीक है। हाँ, देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं क्योंकि वे यह नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे, देखो। हाँ, प्रभुपाद जी के प्रसिद्ध उदाहरण है, वैसे भागवत के ही उदाहरण है, आप तो जानते हो। अब जो वृक्ष है उसकी जड़ को पानी देना चाहिए। हाँ, या अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो मुख में भोजन देना चाहिए, है कि नहीं? यथा तरोर मूल निषेचन तृप्यंती तत्स्कंध भुजोपशाखा, प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणाम सर्वाहनम अच्युतेज, तथैव सर्वाहनम अच्युतेज। तो प्राणोपहारार्थ यथेन्द्रियाणाम, प्राणोपहाराच्यथेन्द्रियाणाम, जैसे अगर आपको भूख लगती है तो आपको मुख में डालना पड़ता है भोजन, नाक में या कान में नहीं डाल सकते ना, है कि नहीं?
अगर कोई वैसी स्थिति में है तो वो रोग की स्थिति है। कभी कभी मुख जो है, कुछ किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ कारणवश मुख से भोजन नहीं दे सकते, तो फिर क्या करते हो? वो अलग अलग प्रकार से भोजन या पानी या अन्य अन्य चीजें जो भी है, नाक से या फिर अन्य, ज्यादा आप लोगों को पता होगा, डॉक्टर लोगों को किस प्रकार से वो चीजें जो है फीड करते हैं। तो लेकिन वो तो रोगी स्थिति है ना, वो तो नॉर्मल नहीं है। हेल्दी वाला है तो भाई मुख से खाएगा, ऐसी बात। तो वैसे ही भगवान जो है, उनकी आराधना करने से सारे देवता स्वतः स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। इस बात की पूरी पूरी समझ और श्रद्धा होनी चाहिए इसमें। इस बात को भक्तों के हृदय में एकदम निष्ठा से हमने स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए बस भाई ये तो ठीक है, ये तत्व है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं। यही प्रैक्टिकल है, ये जो तत्व है ना, यही प्रैक्टिकल है। बाकी जो सोच रहे कोई इसके विपरीत, तो वो इम्प्रैक्टिकल है, मतलब उसको एक्चुअली भक्ति समझी नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है। तो इसके इन 4 श्लोकों में देवता उपासकों की बात करने के बाद भगवान अभी जो निर्विशेषवादी है उनकी भी बात करते हैं कि वे भी कैसे अल्प बुद्धि वाले हैं। हाँ, तो वो अगला एक श्लोक है यहाँ पर। तो मतलब इन 5 श्लोकों में देखो, देवता उपासक और निर्विशेषवादी दोनों का खंडन हो रहा है। भगवान के सकाम भक्त तक भगवान ने गुणगान कर लिए, वो चतुर्विधा भजन्ते माम में। लेकिन देवता के सकाम उपासक, उसका खंडन किया। और यहाँ पे जो निर्विशेषवादी है उसका भी खंडन करेंगे। ये 24वां श्लोक। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भाव मजानन्तो ममाव्ययम अनुत्तमम। ठीक है, जय श्री राधा माता जी, अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, धन्यवाद धन्यवाद। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, भगवान बोलते हैं अबुद्धयः मन्यन्ते। अबुद्धि लोग, हाँ, मतलब जिनको ज्यादा बुद्धि नहीं है, अल्पज्ञानी है, निर्बुद्ध लोग है। मन्यन्ते, वो क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं वे? अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम। वो सोचते हैं कि देखो, भगवान तो अव्यक्त है लेकिन व्यक्ति बन के आए हैं, ऐसा सोचते हैं। तो भगवान कहते हैं कि निर्बुद्ध लोग, कम ज्ञान वाले लोग, कम बुद्धि वाले लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरा मूल रूप तो अव्यक्त है, ब्रह्म है, और मैं ये शरीर थोड़े से समय के लिए धारण करके आया हूँ, व्यक्ति बन चुका हूँ। ऐसा जो सोचते हैं वो मूर्ख है या वो अबुद्धि वाले हैं, ऐसा भगवान कह रहे। परम भावम अजानंतो, वो मेरा परम भाव नहीं जानते हैं, वो मेरी वास्तविक सत्ता को नहीं समझते हैं। क्या है वो है कि अव्यय अनुत्तमा, कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं और मैं अव्यय हूं, अनश्वर हूं। मैं जो हूं, मेरे शरीर में कभी व्यय नहीं होता। मेरा आध्यात्मिक देह है, मेरा जो सच्चिदानंद देह है वो अव्यय है, अनुत्तम है, वो सर्वश्रेष्ठ है। तो ये नहीं जानते और फिर सोचते कि मैं पहले अव्यक्त था और अभी व्यक्ति बन के आया हूँ। ये गलत है धारणा इन लोगों की। भगवान अपने सीधे सीधे अपने शब्दों में ही उनका खंडन कर रहे हैं। तो भगवान का देह जो है वो सच्चिदानंद ही है, हमेशा ही है। उस देह में कोई कर्म का प्रभाव नहीं है बिल्कुल। वो तो भगवान अपनी स्वेच्छा से अपना चित शक्तिमय देह जो है उसको प्रकट करते हैं और अप्रकट करते हैं। अपनी तरह नहीं है वो, कर्म के हिसाब से हम कोई माता के गर्भ में
स्थापित हो जाते हैं और फिर जन्म लेते हैं। तो वैसा भगवान का नहीं है। भगवान जो है वो पूरी तरह से अपनी स्वच्छंद स्वेच्छा से अपने भक्त के साथ लीला करने के लिए प्रकट होते हैं, उनके मूल आध्यात्मिक देह में, जिस देह में थोड़ा भी कुछ व्यय नहीं है। तो ये बात है। तो इसलिए अव्यक्तम व्यक्तिमापन, मैं पहले अव्यक्त था और अभी व्यक्ति बन गया, ऐसे सोचने वाले अबुद्धि है, मूर्ख है, ऐसे भगवान बोल रहे। निराकार था मैं पहले और अभी साकार बन गया, ऐसा थोड़ी ना। भगवान का साक्षात, भगवान का शाश्वत रूप है साकार रूप, और उन्हीं भगवान का एक पहलू जो कि ब्रह्म के रूप में है वो निराकार कहा गया है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ भगवान का सर्वश्रेष्ठ रूप तो वो तो साकार रूप है, वो तो निराकार नहीं है। भगवान तो इतना सुंदर रूप है भगवान का, इतने सुंदर उनके नेत्र, उनका हर अंग प्रत्यंग जो है वो कितना सुंदर है भगवान। तो इसलिए भगवान कह रहे कि ऐसे अल्पज्ञानी लोग जो है सोचते हैं कि मैं अव्यक्त हूं और अभी मैं व्यक्ति बन गया हूं, क्या कुछ तो सत्वगुण का कार्य करके मुझे कुछ सत्वगुण देह प्राप्त हुआ है। ये मायावादी लोगों का ऐसा एक सिद्धांत होता है। तो वो तो ठीक है, आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं। लेकिन वो लोग श्री कृष्ण के देह को सात्विक देह मानते हैं, सोचते हैं कि भगवान ने बहुत बड़ा पुण्य किया और कुछ पुण्य के कारण उनको ऐसा सात्विक देह प्राप्त हुआ है। लेकिन ये देह भी नश्वर है ऐसे सोचते हैं। तो ये सब मूर्खता के सिद्धांत जो है उसको भगवान खंडन कर रहे हैं यहाँ पर। तो भगवान ने अपने साकार रूप को गीता में कितनी बार जो है सर्वश्रेष्ठ कहा है, लेकिन मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय। हम मुझसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है जो तुम इस रूप को देख रहे हो। आगे विश्वरूप दर्शन योग में भी आएगा, भगवान कहेंगे कि ये जो मेरा रूप तुम देख रहे हो ये सर्वश्रेष्ठ रूप, इस रूप के सामने विश्वरूप भी, मतलब विश्वरूप से भी ये रूप श्रेष्ठ है। हाँ, तो ऐसा कई जगह पे गीता में भगवान ने बोल दिया है कि कैसे उनका साकार रूप ही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन तो भी मायावादी लोग भगवान को निराकार निराकार कहते रहते हैं। हाँ? तो एक्चुअली वो अज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, और पूरा गीता के समस्त श्लोकों का वहां पर ठीक से विचार विमर्श नहीं हो रहा है। बस थोड़ा सा कुछ तो एक आध श्लोक ले लिया जिसमें भगवान ब्रह्म का कुछ निरूपण कर रहे, तो उसको लेके वो भगवान के रूप को लगा देते हैं। वास्तविक तो ब्रह्म के ऊपर परमात्मा और परमात्मा के ऊपर भगवान, ये सर्वश्रेष्ठ भगवान का प्राकट्य है। ये बात ठीक है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते कोई न तो मनोधर्म द्वारा न ही वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण या उनके रूप को समझ सकता है। भक्ति के द्वारा ही उनको समझा जा सकता है कि नहीं। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। भक्ति के द्वारा ही मैं जैसा हूं तत्वतः मुझे समझा जा सकता है, भगवान कहते हैं। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र के जप से ही व्यक्ति भगवान को समझने की इस विधि को प्रारंभ करता है। ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने बड़ा लंबा तात्पर्य लिखा है इसी चीज को बताते हुए कि कैसे मायावादी लोग भगवान को निर्विशेष कहते हैं और वो मूर्खता का सिद्धांत है। वही थीम है उसमें, बस उसको विस्तार से लिख दिया है। ठीक है। तो इस प्रकार से 5 श्लोकों में देवता उपासक और ये जो निर्विशेषवादी है, इन दोनों का भगवान ने यहाँ पर तारतम्य जो है वो बता के अभी इस अध्याय के अंतिम श्लोकों में भगवान कैसे भगवान को समझना कठिन है और कौन समझ सकता है, ये जो है भगवान ने अंतिम श्लोकों में बताया। ठीक है। तो इसको देखते हैं, फिर मैं रुक जाऊंगा 30वें श्लोक तक चर्चा करके। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ो यम नाभिजानाति लोको मामजम अव्ययम्।
ठीक है, सुजाता माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। देखो, भगवान कहते कि हर कोई मुझे समझ नहीं पाता है, केवल मेरे भक्त मुझे समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता। मैं मेरी योग माया जो शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, उससे ढका रहता हूं मैं, आच्छादित रहता हूं। तो देखो, योग माया शक्ति जो है वो बद्ध जीवों के लिए वो महामाया के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जहाँ पे शब्द योग माया आया है तो इसका अर्थ यह है कि वो भगवान की अपनी शक्ति है, भगवान के साथ हमेशा कनेक्टेड रहती है वो। लेकिन बद्ध जीवों को जो आच्छादित करती है वो योग माया का दूसरा पहलू होता है, वो महामाया होती है। हाँ। लेकिन चूंकि वो योग माया का ही एक प्रतिबिंब है, कह सकते हो आप। हाँ, योग माया का ही एक विस्तार है, तो इसकी वजह से योग माया शब्द आया है। तो भगवान कहते हैं कि देखो, मैं जो हूँ, सारे जो भौतिक जीव आदि है, भौतिक जगत के अज्ञानी लोग हैं, तो उनको मैं छिपा रहता हूँ। जैसे मानो ढक दिया है। कोई व्यक्ति है, उसको माने पर्दे से ढक दिया तो वो देख नहीं पाएंगे आप कौन है उस पर्दे के पीछे, ठीक है नहीं? तो वैसे भगवान का ये माया जवनिका छन्नम हम अज्ञा अधोक्षजम, है कि नहीं? कुंती देवी भी कहती है कि माया की जवनिका मतलब माया का एक पर्दा जो है भगवान के सामने है, जिसके कारण जीव जो है, अज्ञानी जीव, भगवान को समझ नहीं पाता है। ऐसा बात है। तो जैसे मानो सूरज है, सूरज को बादल ढक रहे हैं, तो लेकिन सूरज को बादल ढकते नहीं है। हाँ, बादल तो जो देख रहा है उस व्यक्ति की दृष्टि को ढकते हैं, है कि नहीं? सूरज तो बहुत विशाल है बादलों के पीछे, लेकिन जो देखने वाली है उसकी दृष्टि छोटी सी है, तो बादल ढक देते हैं और उसको लगेगा कि अरे सूरज ढक गया है। सूरज नहीं ढका है, उसकी आंखें ढक गई है, उसकी दृष्टि ढक गई है। तो वैसे है, भगवान जो है उनको माया कभी भी आच्छादित नहीं कर पाती, लेकिन वो जो जीव है अज्ञानी, उस अज्ञानी जीव को आच्छादित कर देती है, जिससे कि वो भगवान के वास्तविक रूप को नहीं देख पाता। जब तक वो कृष्ण भक्ति करेगा नहीं, शुद्ध बनेगा नहीं, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त नहीं करेगा, तब तक वो भगवान को देख नहीं सकता। भगवान को तब तक वो सच्चिदानंद रूप को भगवान के देख नहीं पाएगा। ऐसा है। तो इसलिए भगवान कह रहे कि अयम मूढ़ लोक, ये जो मूढ़ लोक है, ये जो मूढ़ लोग है, वो मुझे जानते नहीं है कि मैं कैसे अज हूँ, मतलब मैं कभी जन्म नहीं लेता, अव्यय हूँ, मुझ में कोई बदलाव नहीं आता, विनाश नहीं होता मेरा। क्यों? क्योंकि ये योग माया जो है, ये योग माया सबको आच्छादित कर देती है। देखो, भगवान का ऐसा स्वभाव है, अगर कोई पात्र नहीं है ना, तो भगवान उसको उसके सामने स्वयं को प्रकट नहीं करते, है कि नहीं? कभी कभी लोग कहते हैं ना, अरे तुम्हारे श्री कृष्ण भगवान है तो मुझे दिखाओ, मेरे सामने प्रकट करो। अरे मेरे सामने प्रकट करो मतलब क्या? तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारे सामने कैसे प्रकट कर? हाँ, तो वो तो उसके सामने मोदी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो है, उनको प्रकट करो बोला तो नरेंद्र मोदी जी भी उसके सामने प्रकट नहीं होंगे। तो क्या उसका अर्थ है क्या कि नरेंद्र मोदी जो है वो, उनकी सत्ता नहीं है? हाँ? तो वैसे ही भगवान को मेरे सामने प्रकट करो, लेकिन तुम्हारी पात्रता क्या है? क्यों तुम्हारे सामने भगवान प्रकट होगी? हाँ? अरे तुम कमिश्नर को या पुलिस इंस्पेक्टर को तुम्हारे सामने प्रकट नहीं कर सकते, तुम्हारी उतनी भी औकात नहीं है, और भगवान क्यों प्रकट होंगे? है कि नहीं? तो ये बात है। तो भगवान जो है वो केवल उनके शुद्ध भक्तों के द्वारा देखे जा सकते हैं, जाने जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति, अगर भक्ति नहीं है तो फिर मुश्किल है। हाँ, आंखें ही नहीं है आपके पास, क्या देखोगे आप?
भक्ते की आंखें नहीं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन न संता सदैव देश विलोकयन। देखो, भगवान को देखना है ना, तो हमारी आंखों में प्रेम रूपी अंजन चाहिए। अगर प्रेम रूपी अंजन नहीं है आपकी आंखों में, तो फिर आप आंखों में काजल लगाओ, सुरमा लगाओ और कुछ जो भी कुछ भी लगाओ, कुछ फायदा नहीं उसका। श्री कृष्ण को आप नहीं देख सकते। उसके लिए प्रेम रूपी अंजन चाहिए। तो ये बात है। तो वो ऐसे लोग जो है जिनके पास वो प्रेम की आंखें नहीं है, प्रेम चक्षु नहीं है, उनके लिए भगवान जो है वो योग माया के द्वारा आवृत है पूरी तरह से। ये बात है। जब भगवान लीला के रूप में प्रकट होते हैं तभी वो सबके सामने प्रकट होते हैं। फिर लीला का काल होता है तो वो अपवाद हो जाएगा। लीला के काल में वो सबके सामने समक्ष प्रकट होते हैं, लेकिन उस वक्त भी भगवान को देख के उनके माधुर्य का आस्वादन तो वही लोग कर पाते हैं जो कि प्रेम प्रेम चक्षु है उनके पास। जैसे दुर्योधन ने भी भगवान को देखा और क्या सोचा, ये तो जादूगर है करके सोचा, ये तो बड़ा योगी टाइप है या जादूगर है, कुछ जादू टोना कर रहा है ये कृष्ण, ये पकड़ो बोले उसको। तो पकड़ने का प्रयास किया श्री कृष्ण को उसने। क्यों? क्योंकि देखो, श्री कृष्ण सामने है तो भी आंखें नहीं है ना, वो अंधा है, अंधा। उसके पिता की तरह है। तो ये बात है। शिशुपाल हो या दुर्योधन हो, ये सारे ही ये तत्व जो है उनसे समझ सकते हैं हम कि कैसे ये देख के भी नहीं देख रहे हैं भगवान को। तो लीला काल में तो भगवान प्रकट कर देते हैं सबको, सबके सामने स्वयं को, लेकिन उस वक्त भी माधुर्य का आस्वादन कौन कर सकता है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ने उदाहरण दिया है, जैसे मानो सबको आपने गन्ने का जूस दे दिया, बढ़िया फर्स्ट क्लास गन्ने का जूस, लेकिन भाई जिसको पीलिया हो गया है, जिसकी जबान पित्त के कारण बड़ा मुंह कड़वा हो गया है, उसको पित्तोपतप्त रसनस्य रोचिकानो, ऐसे उस व्यक्ति को बिल्कुल ये नहीं होगा, उसकी रुचि नहीं लगेगी। वो तो भले ही आपने सबको दे दिया वो, लेकिन उसकी औकात ही नहीं है, उसकी स्थिति ही नहीं है उस गन्ने के रस को या जो भी है, शुगर कैंडी, खड़ी शक्कर जो है उसको क्या बोलते हैं, मिश्री, मिश्री जो है उसके लिए उसकी वो नहीं स्वाद ले पाता है, उसका मुंह कड़वा हो गया है पूरा पित्त के कारण। तो वैसी बात है। तो इसलिए भगवान जो है इस प्रकार से आच्छादित रहते हैं जिनके पास प्रेम नहीं है उनके लिए। ये बात। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पुषन्न पावृणो सत्य धर्माय दृष्ट। ईशोपनिषद में भी आपने सीखा है, 15वें मंत्र में है कि नहीं? भक्त जो है वहां पे प्रार्थना कर रहे हैं। उस प्रार्थना में बताया जा रहा है कि भगवान आप जो है, ये आपके सामने, आपके चेहरे के ऊपर ये जो ब्रह्म ज्योति का इतना बड़ा सुनहरा पात्र है, उसको आप हटाइए कृपया, ताकि मैं आपके सुंदर रूप का दर्शन कर सकता हूँ। तो वो उस प्रकार से योग माया के आवरण की बात होती है। ठीक है। हालांकि भगवान को उस योग माया आवरण से कोई नहीं जानता, लेकिन भगवान सब कुछ जानते हैं। ये अगले श्लोक में बोला है, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। पद्ममालिनी रेवती माता जी अनुवाद पढ़ेंगे आप? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हे अर्जुन, श्री भगवान श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो देखिए, भगवान कह रहे भले ही जीव जो है मुझे समझते नहीं है, लेकिन मैं सबको जानता हूँ, सबको समझता हूँ।
वेदाहम, अहम वेद, मैं जानता हूं। किम वेद, क्या जानते हैं भगवान? समतीतानि, जो अतीत है, जो भूतकाल है उसको, वर्तमानानि, जो वर्तमान है उसको, भविष्यानि, जो भविष्य है उसको भी, च भूतानि, और सारे जीवों को ही जानते हैं भगवान। माम तो वेद न कश्चन, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। थोड़ा बहुत जानते हैं, कोई जानते हैं तो भी पूरा कौन भगवान को जानता है कि नहीं? तो वो तो भगवान ही जीवों को पूरी तरह से जानते हैं, समझते हैं, लेकिन भगवान को कोई नहीं जानता है। इससे बात है। तो भगवान जीव में और उनमें विरोधाभास जो है, विरोधाभास या विपरीत जो स्थिति है उसको यहाँ पे दर्शा रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि कैसे जीवों में और भगवान में इन गुणों की विपरीत स्थिति जो है यहाँ पर दर्शाई गई है। ठीक है, तो इन श्लोकों पे ज्यादा चर्चा नहीं है कुछ। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। अनंत लीला अनुराधा माता जी, अनुवाद पढ़िए। हे हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेत, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृण से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होता है। ठीक है, धन्यवाद। तो जो भौतिक जगत के सारे जीव है, खास करके उनमें ये जो द्वंद्व मोह है, द्वंद्व के कारण मोह है, सुख दुख का द्वंद्व है, या अपनी पहचान का द्वंद्व है। कोई सोचता है मैं अमेरिकन हूँ, कोई सोचता है मैं भारतीय हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस समाज से आता हूँ, मैं उस समाज से आता हूँ, मेरी ये जाति है, मेरी वो जाति है। ये द्वंद्व मोह जो है, और ये कहाँ से आया है? इच्छा द्वेष समुत्थेन, ये आया है इच्छा और द्वेष के कारण। अनादि अविद्या के कारण जीव में इच्छा और द्वेष है। इच्छा है भगवान से स्वतंत्र भोग करने की, और द्वेष है उस भोग में जो भी अंतराल या जो भी व्यवधान आ रहे हैं उस उसके प्रति उसका द्वेष है। इच्छा द्वेष। तो इस प्रकार के इस राग और द्वेष आप कह सकते हो, इच्छा द्वेष या राग द्वेष समान ही दोनों। बहुत आसक्ति है भोग भोगने की, और दूसरी ओर उस भोग को भोगने में अगर कोई व्यवधान है तो उसके प्रति द्वेष है। अन्य कोई व्यक्ति के पास ज्यादा भोग के संसाधन है तो उसके प्रति द्वेष हो जाता है। भौतिक जगत में हम लोग देखते हैं ना, ये लोग, लोगों को दूसरों का उत्कर्ष सहन नहीं होता। एक्चुअली कई बार लोगों को परोत्कर्षा सहनम मत्सरः। मत्सर शब्द की परिभाषा ही है कि पर उत्कर्ष, दूसरे का उत्कर्ष, असहनम, सहन नहीं होना। तो कई बार लोग इसके कारण द्वेष करते रहते हैं कि नहीं, अच्छे गुणों को देख ही नहीं पाते, क्योंकि क्या है, वो स्वभाव ही है उसका मत्सर वाला। हाँ, तो वो जीव जो है वो लेके बैठा है, वो अनादिकाल से, इसकी वजह से वो पिछले जन्मों के कर्मों के कारण वो वैसी ही धारणा लेके बैठा है, और उसके कारण हम लोग देखते हैं कि उसके जीवन में द्वंद्व बना रहता है। ये, हाँ, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा दोस्त है, मित्र है, ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बुरा है, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसे। तो ऐसे इस प्रकार से द्वंद्व मोह के कारण सारे के सारे जीव जो है इस भौतिक संसार में अटके पड़े हुए हैं। भौतिक संसार में इस सम्मोहक के कारण वे जो है इस भौतिक संसार में बार बार जन्म लेते हैं, है कि नहीं?
प्राकृतिक प्रलय के वक्त महाविष्णु के शरीर में जाने के बाद फिर से जन्म लेते हैं उस इच्छा तथा द्वेष के कारण और उससे उत्पन्न हुए द्वंद्व के कारण। तो ये बात है। तो ये इस कारण की वजह से हम लोग देखते हैं कि जीव भौतिक जगत में वे भगवान को समझ नहीं पाते, भगवान को जान नहीं पाते। हाँ, इस कारण की वजह से ही उसके माया जो है उसको आच्छादित कर देती है हमेशा। भगवान के बारे में कुछ उसको समझता नहीं है बिल्कुल। तो ये जो इच्छा और द्वेष क्यों आया, इसको समझना बड़ा कठिन है। हाँ, ये क्या हमारे जीवन में ये पहले से था, हमेशा ही था, या कुछ एक विशेष स्थिति में वो इच्छा और द्वेष आया? हाँ, इसको समझना कठिन चीज है। बट मुद्दा यह है कि उस इच्छा और द्वेष को हमें त्यागना है, अभी उस पे ध्यान देना चाहिए, है क्या नहीं? हम लोग ये ना समझ पाए कि भाई किसी को मानिए कुछ बीमारी हो गई, कोई मच्छर काटने की वजह से, जैसे एनाफिलिस मच्छर काटता है तो फिर मलेरिया हो जाता है। हाँ, या फिर और अलग अलग प्रकार के खतरनाक बीमारियां, डेंगू आदि। तो अभी किसको हो गया वो रोग, तो उसके डायग्नोसिस में उसको समझ जाएगा कि भाई इस प्रकार के मच्छर ने काटने की वजह से ये बीमारी हो गई। लेकिन कौन सा मच्छर काटा एग्जैक्टली, कब काटा, कितने बजे, और कौन सा है वो, आज वो मच्छर कहाँ है, क्या कोई बता पाएगा? ऐसा ऐसा तो नहीं बता सकता ना कि कौन सा मच्छर काटा। कौन सा मतलब मैं बोल रहा हूँ स्पेसिफिकली वो अभी मच्छर कहाँ पे है, मुश्किल है वो। लेकिन हमें इलाज क्या है पता, तो उस इलाज को करना चाहिए। तो वैसे ही भौतिक संसार में इच्छा द्वेष घृणा क्यों आई, इसको समझना कठिन है। हमें प्रयास करना चाहिए कि इस भौतिक संसार से छूटने के लिए क्या समाधान है उसको स्वीकार करें। प्रभुपाद जी बोलते थे कि कोई सागर में गिरा है तो उसको प्रयास करना चाहिए कि मुझे उस पानी से बाहर निकलना है। हाँ, ये सोचते बैठेगा और ये चिल्लाते बैठेगा कि मुझे किसने धकेला, नहीं नहीं पहले मुझे बताओ ये मैं कैसे गिरा, ये नहीं। सबसे पहले प्रयास करना चाहिए बाहर आने का, नहीं तो मर जाएगा उधर, है कि नहीं, पानी में। तो वैसे ही भौतिक संसार से छूटने के लिए भक्ति का ये जो विधि दिया है, जिसके द्वारा हम भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करते हैं, प्रमुख प्रयोजन, और साथ साथ आनुषंगिक प्रयोजन, सेकेंडरी बेनिफिट की इस संसार से पार भी हो जाते हैं, ये बात है। तो फिर इस इच्छा तथा घृणा को दूर कर पाएंगे हम भक्ति के माध्यम से, और फिर ऐसा व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त करने का पात्र हो जाता है। ठीक है। तो फिर इस प्रकार से अगर सब इच्छा और द्वेष से, द्वंद्व मोह से पीड़ित है इस जगत में, तो फिर कोई भक्त कैसा बनेगा? तो उसको भगवान ने अगले श्लोक में बताया, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रताः। तनुजा माता जी, आप अनुवाद पढ़ेंगे? हरि बोल प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। यस। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। हरि बोल। धन्यवाद। यस। देखिए, कौन व्यक्ति जो है भक्ति का अधिकारी बन सकता है ऐसी स्थिति में, तो वो है जो येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणाम। देखो, इस श्लोक को बहुत सारे लोग ढंग से समझते नहीं है। मैंने कई बार देखा कि ये श्लोक ढंग से समझता ही नहीं किसी को क्या बोला है, तो इसको जानना चाहिए ठीक से श्लोक को। इस येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणाम, जिनका पाप जो है वो अंतगत हो गया है, मतलब विनष्ट हो गया है, ऐसे उन पुण्य कर्म जीव जनों के
लिए या ऐसे उन पुण्य कर्म जनों का जिनका पाप नष्ट हो चुका है, वे जो है समस्त द्वंद्व के मोह से मुक्त होके मुझे दृढ़ भाव से भजन करते हैं मेरा। इस प्रकार से श्लोक में लिखा। तो ऐसा लग सकता है यहाँ पर कि भक्ति करने के लिए समस्त पापों की मुक्ति होना ये कंडीशन है। जिनके समस्त पाप मुक्त हो गए हैं वही लोग भक्ति कर सकते हैं, ऐसा लगेगा, लेकिन ऐसा अर्थ नहीं है इस श्लोक का। देखो इस श्लोक का क्या अर्थ है कि जो लोग जिनके पाप नष्ट हो गए हैं बहुत मात्रा तक, अंतगतम मतलब ऐसा नहीं है कि भाई 100% पूरा पूरा खत्म हुआ है। देखो अगर ऐसा रहता था तो फिर तो मुश्किल हो जाता था ना, फिर हिप्पी लोग क्या भक्ति करेंगे, या हम लोग क्या भक्ति करेंगे। 100% पाप जो विनष्ट होने के बाद ही हम भक्ति कर सकते हैं, तो फिर क्या हमारे जीवन में 100% पाप खत्म हो गए। या मानिए प्रभुपाद जी ने जब प्रारंभ में प्रचार चालू किया तो क्या 100% सब हिप्पी लोगों के पाप खत्म हो गए थे तभी फिर वो जो है भक्ति करने के काबिल हो गए क्या? तो ऐसा अर्थ नहीं है यहाँ पर। अर्थ क्या है देखिए कि जो लोगों का पाप अंतगतम मतलब बहुत काफी मात्रा तक खत्म हो चुका है, वो दृढ़ व्रता, वो दृढ़ भक्ति कर पाते हैं। वो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, दृढ़ व्रता। अगर आपके पास आपके जीवन में पाप खत्म नहीं हुआ है ना, तो आपकी भक्ति कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। भक्ति में एंट्री के लिए किसी को कोई क्राइटेरियन नहीं है ऐसा, लेकिन आपकी भक्ति दृढ़ भक्ति नहीं होगी। दृढ़ता से वो आगे नहीं बढ़ पाएगा ऐसा व्यक्ति, समझ रहे। तो अगर किसी को दृढ़ता से भक्ति में आगे बढ़ना है तो उसको पाप जो है उसको त्यागना पड़ेगा। पाप कर भी रहा है और भक्ति भी कर रहा है तो वो दृढ़ भक्ति कैसे बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। ये बात है। तो इसलिए वहां पे वो दृढ़ व्रता शब्द का बहुत महत्व है। अगर हम भक्ति के पहले पाप खत्म होना चाहिए ऐसा क्राइटेरिया लगा देंगे तो फिर तो हाहाकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भक्ति के सामने कोई क्राइटेरियन नहीं है। नारद मुनि ने या अन्य अन्य हम लोग देखते हैं कि जब उन्होंने भक्ति के मार्ग में लगा दिया, तो पहले उन्होंने जप करने को लगा दिया ना। जो भी नारद मुनि हम लोग कितने सारे उदाहरण देखते हैं, मृगारी आदि हो या अन्य अन्य, तो ऐसे नहीं है कि वो तुरंत वो जो है पाप से शुद्ध हो गए थे, नहीं। वो तो पहले जप में लगाते हैं, हम लोग पहले सेवा में लगाते हैं। प्रभुपाद जी के समय पे भी ऐसे ही था ना। कई सारे हिप्पी लोगों को प्रभुपाद जी ने जप में लगा दिया, सेवा में लगा दिया, तो बीच में वो लोग जाके कुछ गलत चीजें कर लेते थे, 4 नियम तोड़ते थे, तो पाप गया नहीं था उनके जीवन से। लेकिन तो भी भक्ति के प्रभाव से धीरे 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 शुद्धि होने लगी, और फिर उस सिद्धि के कारण हम लोग देखते कि वे एक समय में इतने महान वैष्णव बन गए कि जो पूरे विश्व को मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो पुण्य कर्म से भक्ति नहीं मिलती, इसको याद रखिए हमेशा। पुण्य कर्म, कोई बहुत पुण्य कर्म करके आया है, उसने पाप नहीं किया इसलिए उसको भक्ति प्रदान होगी, ऐसा नहीं होता है। भक्ति भक्त से ही मिलती है। हो सकता है कोई पापी व्यक्ति को भी भक्ति मिल जाए क्योंकि उसको शुद्ध भक्त ने उस पर कृपा कर दी, और कोई बहुत बड़े ब्राह्मण पंडित को जो कि उच्च कुलीन है उसको भी भक्ति ना मिले। क्यों? क्योंकि उस पर कृपा नहीं हुई कोई वैष्णव। ऐसी बात है। भागवत में वर्णन है ना, वो याज्ञनिक ब्राह्मण थे। तो याज्ञनिक ब्राह्मण थे वे, और उनकी पत्नियां बड़ी सरल साधारण भक्त थी सब, कोई बहुत बड़ी ऐसे पंडित नहीं थी सारे शास्त्रों की और संस्कृत आदि की, और वो सारे कर्मकांड में वगैरह बिल्कुल नहीं। लेकिन भगवान की एकदम शुद्ध भक्ताएं थी एक, इतना भगवान के प्रति प्रेम था कि बस। लेकिन वही वो पंडित लोग जो है उनको नहीं था कुछ प्रेम ऐसे, बिल्कुल।
क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कृपा नहीं हुई थी, उनका अपना एटीट्यूड भी ठीक नहीं था। और जैसे इन यज्ञपत्नियों पर गोपियों की कृपा हो गई, जो गोपियां दूध दही बेचने के लिए आती थी मथुरा में, तो उनसे श्री कृष्ण की कथा सुन के ये जो यज्ञ पत्नियां हैं वो भी श्री कृष्ण की प्रेमी बन गई। हाँ? लेकिन ऐसा इन लोगों के साथ नहीं हुआ, ये यज्ञ ब्राह्मण, याज्ञिक ब्राह्मण जो। तो देखो मेरा मुद्दा क्या है, आप समझो। पाप जो है वो खत्म होने के बाद ही भक्ति होगी, ऐसा क्राइटेरियन लगा देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। भक्ति अपने में स्वतंत्र है। भक्ति को कोई भी शुरू कर सकता है, पापी हो, पुण्यवान हो, ब्राह्मण हो, म्लेच्छ हो, यवन हो, कोई भी। भक्ति हर कोई शुरू कर सकता है। लेकिन उस भक्ति की एक बार कृपा मिलने के बाद उसको अगर भक्ति में दृढ़ता लानी है, उसको भक्ति में आगे बढ़ना है एकदम दृढ़ता से, तो फिर उसको उस पाप को भी खत्म करना पड़ता है। हाँ? तो वहां पे क्या होता है, नहीं तो वो ऐसा है जैसे आप आग लगा रहे हो और फिर पानी फेंक रहे हो, आग लगा रहे हो पानी फेंक रहे हो, कैसे वो आग जलेगी ना? आग जलाने के बाद फिर से पानी क्यों फेंक रहे हैं आप उसके ऊपर? तो वैसे होता है। ये जो भक्ति का मार्ग है, उस मार्ग में सत्व गुण, मतलब जहां पे आप पाप छोड़ दिए हो और बड़ा शुद्ध जीवन जी रहे हो, तो वो अनुकूल बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो कारण है। हाँ, पुण्य कर्म कारण नहीं हो सकते भक्ति का। भक्ति तो भक्त से ही मिलती है। तो कितना भी कोई पुण्यवान हो, अगर उसको मानो शुद्ध भक्त की कृपा ही नहीं मिले, उसको नहीं मिलेगी भक्ति। हाँ, वो बस ऐसे ही पुण्यवान जीव करके जी लेगा, लेकिन उसको भक्ति नहीं मिलती। भक्ति तो यादृच्छिक महत्संग से ही, मतलब कोई वैष्णव की कृपा ही होनी चाहिए उस पे, तभी भक्ति मिलती। और वो कृपा किस पे होगी इसका कोई गारंटी नहीं। वो यादृच्छिक कहती है उसको, यादृच्छिक कहा जाता है उसको। मतलब जैसे वो वैष्णव के मन में इच्छा हो उसको वो कृपा कर देगा। जैसे प्रभुपाद ने कृपा कर दी, देखो ना, प्रभुपाद ने हिप्पी लोगों के ऊपर कृपा कर दी। और हो सकता है भारत में कई महान पंडित ब्राह्मण लोगों को भी भक्ति वैसे प्राप्त नहीं हुई हो जैसे उन लोगों को दे दी। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध भक्त है, वो शुद्ध भक्त ने उन पे कृपा कर दी ऐसे। हाँ, लेकिन अभी वो कृपा होने के बाद अगर किसी को भक्ति में दृढ़ता से आगे बढ़ना है तो उसको फिर पाप छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना? इसलिए प्रभुपाद जी 4 नियम देते थे। जब कर रहे हो आप ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हाँ ये नहीं करना है, मांसाहार, नशापान, व्यभिचार आदि, इसको त्यागना है पूरा। तो ये बात है। तो ऐसा ही श्लोक का अर्थ है, समझ रहे आप? मैं तो मैंने कई बार देखा, भक्तों में देखता था, और कोई भक्त ऐसे बोलेंगे कि जब तक पाप खत्म नहीं होते तब तक व्यक्ति जो है वो भक्ति नहीं कर सकता। ये क्या बात हो गई? ये तो गलत अंडरस्टैंडिंग हो गई पूरी पूरी। तो ऐसी बात नहीं है। जब तक आपके पाप बहुत मात्रा तक खत्म नहीं हो जाएंगे, जैसे क्या क्या होता है बताता हूं मैं आपको, ये तो थोड़ा उच्च विषय है, लेकिन जब आपके पाप खत्म हो जाते हैं ना, तब आप निष्ठा के स्तर पे आ सकते हो। निष्ठा के स्तर पे, नहीं तो नहीं आते हैं, मुश्किल रहता है फिर। नहीं तो आपके अनर्थ बने रहेंगे और आप पाप कृत्य करते रहोगे, तो फिर निष्ठा के स्तर पे नहीं आता। तो वो दृढ़ भक्ति जो है वो निष्ठा वाली, वो नहीं आएगी कभी भी जब तक पाप कर रहे हैं। हाँ, तो पाप को छोड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा वो ऐसे। सारे ऐसे पाप छोड़ने के बाद व्यक्ति निष्ठा के स्तर पे आ सकता है। उसके बाद भी कुछ अनर्थ बचते हैं, वो अपराधों के कारण होते हैं, वो बाद में एंड में चले जाते हैं, वो प्रेम के स्तर पर। लेकिन मैं आपको मुद्दा इतना ही बताना चाहता हूं यहाँ पर कि भगवान की भक्ति जो है ना, वो स्वतंत्र होती है। वो कौन कितना पापी है, कितना पुण्यवान, इस पे नहीं होता उसका कुछ। हाँ, आप ऐसे सोचोगे कि भाई ये बहुत पुण्यवान जीव है तो ये भक्ति का अधिकारी है, और वो बहुत पापी है इसलिए भक्ति का अधिकारी नहीं है, तो वो आपका अज्ञान है। मतलब आपको गीता समझी नहीं है, ऐसा अर्थ होगा उसका। ये बात है, समझ रहे हो इसको? हाँ, हमें वैसा लग सकता है लेकिन वैसा है नहीं है एक्चुअली। भक्ति जो है वो भक्ति इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है। हाँ, दोनों को भक्ति प्राप्त हो सकती है। हाँ, लेकिन मुद्दा ये है कि
एक बार भक्ति प्राप्त होने के बाद में कौन दृढ़ता से आगे बढ़ पाएगा? जिसके जीवन में पाप नहीं है वो आगे बढ़ पाएगा। ये जो पापी है उसको परेशानी होगी। तो ये फायदा है उसको, पुण्यवान जीव को। लेकिन ऐसे नहीं कि उसके पुण्य के बल पर वो भक्ति का अधिकारी बनेगा। अरे वो तो फिर ऐसा हो जाएगा, पुण्य जो है वो भक्ति को आकर्षित करता है, ऐसा नहीं होता है। पुण्य भक्ति को आकर्षित नहीं कर पाता कभी भी। ये बात है, ठीक है, ओके। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी ने भी ये चीज लिखी है। देखिए, शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर कर हो सकता है। सिर्फ पुण्यवान जीव बन के नहीं चलेगा, आपको संगति चाहिए भक्तों की। शुद्ध भक्ति का जो अनुशीलन करते हैं, ऐसे भक्तों की संगति से ही आपको भक्ति प्राप्त होती है, नहीं तो नहीं होती प्राप्त। ये बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से भक्ति के अधिकार के बारे में भी चर्चा हुई। अभी अंत में 2 श्लोक बचे हैं, बस इसको लेते हैं और फिर अंत। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। ठीक है, कौन पढ़े? नहीं, राधा राधा प्रभु पढ़ना चाहेंगे क्या आप? हरे कृष्ण, दंडवत प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, पढ़िए। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। ठीक है। देखिए, और एक कैटेगरी यहाँ पे बोल दी है, ये 5वीं कैटेगरी है। अब भगवान के पास शरणागति स्वीकार करने वालों की 4 कैटेगरी हो गई थी ना, ये 5वीं कैटेगरी है। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये, जो मोक्ष के लिए मेरे पास आते हैं। देखो, वो 3 तो आपको याद है, आर्त अर्थाति जिज्ञासु, वो अपने अपने प्रयोजन के लिए भगवान के पास आते हैं। चौथा ज्ञानी मोक्ष के लिए नहीं आता है, और ये बीच वाला मोक्ष के लिए आता है। ऐसे एक्चुअली 5 कैटेगरी बोली है इस अध्याय में। तो ये 29वां श्लोक 5वीं कैटेगरी बोल रहा है कि जो भगवान के पास जाता है, किसके लिए? जरा मरण मोक्षाय, उसको मोक्ष चाहिए, मोक्ष के लिए आता है भगवान के पास। तो ये भी एक सकाम भक्त होगा। तो सकाम की कैटेगरी में अभी 4 हो गए, वो पहले वाले 3 और ये चौथा, और ज्ञानी जो है वो 5वां निष्काम। ऐसी 5 कैटेगरी है देखा जाए तो यहाँ पर। तो ये जो 5वें कैटेगरी वाला सकाम है, तो जो कि मोक्ष चाहता है, उसके बारे में बताया है कि वो ब्रह्म को अच्छे से जानता है। ब्रह्म, उस भगवान के उस ब्रह्म नामक जो धारणा है भगवान की, उसको जानता है, और अध्यात्म को जानता है, कर्म को जानता है, जीव के स्वभाव को जानता है, कर्म को जानता है। तो ये जो सकाम होता है, ये वाला व्यक्ति भी फिर भक्तों के संग में आके अंत में निष्काम बन जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण की भक्ति के मार्ग में आता है ऐसा व्यक्ति, तो फिर वो प्रधान रूप से भक्ति ही करता है, हालांकि उसमें इच्छा होती है मोक्ष की। तो ऐसा व्यक्ति भी फिर धीरे धीरे शुद्ध होके भगवान के भक्तों के संग से वो भी भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। तो चूंकि वो मोक्ष के लिए चाह करता है, तो इसलिए वो ब्रह्म को जानता है, और फिर जीव को, अध्यात्म मतलब जीव को जानता है, कर्म को जानता है। ये चीजें बोली गई है। इस शब्दों का आगे भी उहापोह आएगा अगले अध्याय में, इसी से प्रारंभ हो रहा है। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, और अधिदैव क्या है, अधिभूत क्या है, ये सब कुछ जो है इसकी चर्चा होगी। तो ठीक है, इस श्लोक को फिर से अलग से अगले अध्याय में शुरू करेंगे हम लोग। तो प्रभुपाद जी ने भी यहाँ बोला है, भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं, तो जिनको प्रभुपाद जी ने वहां पर बोल दिया है। और ये जो है ये 5वां है, जो कि मोक्ष का कामी है, मोक्ष कामी, सकाम में मोक्ष कामी है ये जो। तो ये भी अंत में भगवान के भक्तों के संग से ये भी शुद्ध हो जाते हैं। ठीक है,
साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। यस, कौन पढ़ना चाहेगा? मुझे, मैं पढ़ूं? हरे कृष्णा। जो मुझ परमेश्वर को मेरी प्रार्थना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। अंतिम श्लोक में भगवान ने कुछ एक नई टर्म्स जो है, नई संज्ञाएं, नए शब्दों को यहाँ पर थोड़ा सा भगवान ने प्रकट कर दिया है, और इसी के कारण अगले अध्याय को इसी शब्दों को लेके प्रारंभ होगा। साधिभूतादि दैवम माम, ऐसा भक्त जो अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ को जानता है, मुझे ही जानता है कि मैं अधिभूत हूं, मैं अधियज्ञ हूं, मैं अधिदैव हूं, तो फिर वो ऐसा व्यक्ति जीवन के अंतकाल में भी मेरी चेतना से अप्लावित हो जाता है, मेरी चेतना से युक्त रहता है, मुझे समझ पाता है। तो ये क्या है अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, इसको अगले अध्याय में देखते हैं। एक्चुअली अगले अध्याय का बस यहाँ पर एक संगति है उसकी, एक श्रृंखला जो है अगले अध्याय से वो जोड़ी गई है इन श्लोकों के माध्यम से इस विषय को। तो अधिभूत मतलब एक्चुअली भौतिक तत्व होते हैं। अधिदैव मतलब विराट रूप होता है। अधियज्ञ मतलब भगवान जो समस्त यज्ञों के भोक्ता है वो। तो इन सारे विषयों को अगले सत्र में देखेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी कहते हैं अंत में, यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। हमने देखा इसमें भगवान की भौतिक शक्तियां, आध्यात्मिक शक्तियां, भगवान की शरणागति कैसे करनी है, कौन से लोग भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं, उसमें 3 प्रकार के अधिकारी, सब इसकी चर्चा हुई ना। ऐसे तो ज्ञानम विज्ञान सहितम भगवान ने बोला था ना शुरुआत में। तो ज्ञान है, विज्ञान है, दोनों भी इन चीजों की बातें यहाँ पर हुई है। प्रभुपाद जी कहते हैं, इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई वे है दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता, वह सीधे कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त होता है। तो ये सारे विषय यहाँ पे बोले गए हैं, लेकिन जो भक्त है वो तो सीधा सीधा भगवान की ही आराधना करता है। तो वो भक्त जो है वो ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है, ऐसी बात है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सबका। ये सत्र समाप्त हुआ है। अगले हफ्ते में चूंकि जन्माष्टमी है तो हम लोग 2 दिन कक्षा नहीं कर पाएंगे, गुरुवार एवं शुक्रवार दोनों भी। तो उसके बाद में हम फिर से नियमित रूप से अपनी कक्षाएं प्रारंभ करते हैं। 8वां अध्याय शुरू करेंगे फिर, ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछिए, फिर रुकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी, आई जस्ट वांटेड टू नो कि हमारे फिर इसके ओपन बुक एंड क्लोज बुक एग्जाम्स जो फर्स्ट पार्ट हो चुका है उसके कब होंगे प्रभु जी? उसकी प्लानिंग कांचन माता जी बताएंगे आपको, वो कंफर्म करके बता देंगे वो। मैंने अभी तक उसके बारे में पूरा कंफर्म किया नहीं है, बट हम लोग बता देंगे आपको। ओके प्रभु जी, थैंक यू। यस, सुष्मिता राधिका माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जो पिछले श्लोक में हमने पाप के बारे में अपने बताया, तो प्रभु जी भक्त जैसे जानबूझ के तो कोई पाप नहीं करते, या फिर भक्त पाप तो नहीं करते हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो भक्त प्रैक्टिस करते हैं तो अपराध होते हैं, लेकिन
पाप तो इंद्रियों से चलने वाले पाप तो जानबूझ के तो नहीं करते हैं, तो मानसिक लेवल के जो पाप होते हैं सूक्ष्म लेवल पे, उससे कैसे हम बच सकते हैं? देखिए, भक्त के जीवन में खास करके अगर दीक्षित है, हाँ, दीक्षा ग्रहण हो गई है, तो पाप मतलब पाप अपराध बन जाता है। वहां पर देखो, पाप करते नहीं, करना नहीं चाहिए भक्तों ने, हाँ, लेकिन हम लोग बोल नहीं सकते, मतलब हर कोई भक्ति की किस धरातल पर है, भक्ति के किस सोपान पे खड़ा है, पता नहीं। लेकिन हो क्या जाता है, अगर हमने दीक्षा ग्रहण कर ली, गुरु को स्वीकार कर लिया, तो फिर वो पाप जो है वो गुरु अवज्ञा में बदलाव हो जाता है उसका। क्योंकि वो अभी हमने तो गुरु को वचन दिया है कि हम लोग शुद्ध जीवन जिएंगे, लेकिन उसको कर नहीं रहे, तो फिर वो अपराध बन जाता है। तो वो खतरनाक है एक्चुअली। दोनों भी खतरनाक है, लेकिन ये तो मतलब सीधे सीधे अपराध हो जाता है। कोई पाप करता है तो चार नियम पालन नहीं करता किसी कारणवश, या थोड़ा उसमें कुछ गलतियां कर देता है, तो ये बात है। तो इसलिए इसको तो एकदम कड़े अनुशासन से पालन करना चाहिए, नो डाउट। अगर कोई उसको कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मानसिक स्तर पर अगर कोई अपराध कर रहा है या कुछ पाप कर रहा है, तो उसके लिए प्रयास ये होना चाहिए दो प्रकार से, कि एक तो हमारे मन को बहुत अच्छे कृष्ण भावनामृत जो संलग्नता है वो चाहिए। कृष्ण भावनामृत में सेवा में कुछ संलग्नता होनी चाहिए, इस टाइप की सेवा की जो हमारे मन को भी बहुत संलग्न बनाए, संलग्न करके रखे। देखो, कभी कभी कोई सेवा होती है ना, बड़ी सिंपल सी होती है, तो फिर वो कुछ समय बाद हम लोगों का क्या होता है, मैकेनिकल हो जाता है। फिर मन कुछ सोचता रहता है, कुछ अपराध की भावना सोचता रहता है। क्यों? क्योंकि उस सेवा में वैसा मेंटल एब्जॉर्प्शन नहीं है, मानसिक रूप से अभिनिवेश नहीं है। तो देखो, सेवा भी इस टाइप से होनी चाहिए कि हमारे मन को वो अभिनिवेश इतना करना पड़े कि उसको समय नहीं है कुछ चीजें सोचने। हाँ, इसका अपराध उसका अपराध अपराध करने में समय ही नहीं है, क्योंकि वो इतना उसका एंगेज्ड है माइंड। तो सेवा मतलब कभी कभी लोगों को लगता है फिजिकल सेवा बस। वो फिजिकल सेवा की बात नहीं है, आपका मन भी एंगेज होना चाहिए सेवा में। तब फिर हमारे मानसिक स्तर से हट जाएगा वो जो अपराध वाला भाव है या फालतू कुछ चीजों को सोचने का भाव है, वो चला जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। आर यू एंगेज्ड मेंटली ऑल्सो, इस बात को देखना चाहिए। तो वो मेंटल एंगेजमेंट सेवा के माध्यम से हो सकती है, श्रवणम कीर्तनम पे बहुत जोर देके विशेष रूप से कर रहे, उसके माध्यम से हो सकती है, हर भक्ति के हर पहलू में। लेकिन देखो, मन को लगाना पड़ता है। हाँ, नहीं तो शरीर को लगाना बड़ा आसान रहता है। कभी कभी क्या हो जाता है, सीनियर लोग वो फिजिकल सर्विस बोलते रहते हैं बस। लेकिन वो फिजिकल सर्विस, उसके मन का क्या, उसको मन को लगाओ ना भाई। वो कौन लगाएगा? वो फिजिकल सर्विस तो एक पहलू हो गया, लेकिन उसका मन जो है वो पूरा पीड़ित है, तो फायदा नहीं है ना कुछ, सिर्फ शरीर से सेवा कर रहा है। तो इसलिए दोनों करना पड़ता है, और अच्छी सेवा लेनी चाहिए जिसमें क्वालिटी एंगेजमेंट बोलते हैं ना हम, जिसमें आपका मन, बुद्धि, देह सब कुछ आप लगा रहे हो बढ़िया से, काया वाचा मनसा। तो ऐसी सेवा में रहेंगे तो फिर फोकस पूरा रहता है, और फिर हट जाता है अन्य चीजों से, आपको समय ही नहीं रहेगा। ये बात है। नहीं तो फिर एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। आपने मन को बहुत खुला छोड़ दिया तो फिर वो चालू हो जाता है सब, ये ऐसे क्यों है, वो ऐसा क्यों है, ये वो, इस प्रकार से। तो ये पहलू है। तो कई सारी चीजें हैं इसमें, लेकिन मैं वही कहूंगा कि मेंटल एंगेजमेंट बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए हमारी भक्ति में। मैं कई बार देखता हूँ कि भक्तों के पास क्वालिटी सेवा, उस टाइप से क्वालिटी सेवा नहीं रहेगी तो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं पूरे, और फालतू दूसरी चीजों में चले गए, कहीं पॉलिटिक्स में चले गए, कुछ तो मंदिर का ये ऐसा क्यों है, उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला, ये वो। क्यों? क्योंकि वो उस टाइप की क्वालिटी एंगेजमेंट नहीं है ऐसे। ऑफ कोर्स, कोई अगर स्वभाव से ही बड़ा दोष दृष्टि वाला हो, स्वभाव से ही आपराधिक हो, तो उसको तो कितनी भी अच्छी आप सेवा दे दो, शायद हो सकता है वो
अपराधी करे, दोषी देखे, वो तो अलग हो गए। लेकिन इन जनरल मैं ये बात बहुत नोट किया हूं कि अगर आप मेंटली बहुत बढ़िया से एंगेज रखते हो ना खुद को, तो फिर हमारे पास समय नहीं रहता किसी चीज को, मतलब जैसे अन्य अन्य मन इधर उधर भागता नहीं ज्यादा फिर। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राधा राधानाथ प्रभु। प्रभु जी, तुमने मीन्स अपने कभी ईशोपनिषद में तो भक्ति रसायन सिंधु से सिखाते वो श्लोक का ये बताया था, सर्वदेव को नमस्कार करते हैं तो वो भगवान के पास, मीन्स आपने उसमें उस टाइम कुछ रूपक बताया था, कुछ तो बताया था, तो वो मीन्स वो जानना चाहता हूँ। रूपक बताया था मीन्स कुछ तो बताया था कि मीन्स इसमें कैसा होता है कि जैसे सर्वदेव को नमस्कार करते हो तो वो भगवान के पास जाता है, बट मीन्स बट ये जो देवताओं की जो पूजा करते हैं वो तो देवताओं के पास जाते हैं, तो फिर ये कैसा मीन्स इसका ये श्लोक के साथ कैसा ये। नहीं, वही तो मैं बता रहा था ना, कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट ये है प्रभु वहां पर कि सर्वदेव नमस्कार, देखो जो नमस्कार के काबिल, नमस्कार के योग्य है वो तो केशव ही है। हाँ? लेकिन आप उस केशव को नमस्कार न करते हुए देवता को नमस्कार कर रहे हो। लेकिन एक्चुअली उस देवता का जो भी कोई स्थिति है, उसको जो भी कोई शक्ति है, उसकी जो भी कोई महती है कि आपको ये प्रदान कर सकता है वगैरह, तो वो किसने दी उस देवता को, उसका कौन नियमन कर रहा है। तो इसलिए भले ही उस देवता को नमस्कार हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो उसके काबिल इसीलिए है क्योंकि वो श्री कृष्ण का एक, भले ही मिश्र भक्त क्यों ना हो, लेकिन एक भक्त है वो। तो इसलिए वो जो नमस्कार जा रहा है वो श्री कृष्ण के लिए ही है। हाँ, ऐसे बताया जा रहा है वहां पर। तो जैसे कोई, मैं शायद ये उदाहरण दिया रहेगा कि जैसे कोई कमिश्नर होता है, तो उस कमिश्नर को जब प्रणाम करता है, तो अगर वो बोलने लगा कि भाई कमिश्नर या चीफ मिनिस्टर, आप ही प्रधानमंत्री हो, आप ही राष्ट्र के प्रमुख हो, आप ही पूरे देश को चला रहे हो, तो उसको भी लगेगा क्या इसका दिमाग खराब हो गया है। हाँ? भले ही मैं सरकार का प्रतिनिधि हूँ, लेकिन भाई तू थोड़े ढंग से बात करना, मैं थोड़ी ना राष्ट्र को चला रहा हूँ, राष्ट्र को तो उधर वो ऊपर प्रधानमंत्री चला रहा है, तो मैं प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि हूं, नो प्रॉब्लम, ये तो ठीक। तो इसलिए उस व्यक्ति का सम्मान करना मतलब संविधान का सम्मान करने जैसा है, बराबर है। तो वो सेंस है केशवम प्रति गच्छति में। आप उस व्यक्ति को जब सम्मान करते हो, चीफ मिनिस्टर को या राज्यपाल को, तो आप वो सीधा पूरे संविधान का, प्रधानमंत्री का सम्मान कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो उसका प्रतिनिधि है। लेकिन तो भी अगर आप ऐसे बोल दोगे गवर्नर को कि भाई आप ही प्रधानमंत्री हो, तो वो बोलेगा ये क्या बात हो गई, ये तो आदमी, मतलब ये तो ठीक नहीं है। तो वैसे उस श्लोक का प्रयोजन है ये बताने के लिए कि भले ही आप देवताओं को नमस्कार कर रहे हो, एक्चुअल नमस्कार किसको देना चाहिए ये समझो। वो देवता उस नमस्कार का हकदार केवल इसलिए है क्योंकि वो श्री कृष्ण के द्वारा एक सशक्त प्रतिनिधि के रूप में उसका चयन हुआ है। दैट इज इट। समझ गए? बराबर। हाँ, आपने यही यही बोला था, उस टाइम भी यही बोला था। एग्जैक्टली। प्रभु जी, और एक क्वेरी था, जैसे 28 श्लोक 28 नंबर में आ रहा है कि जैसे में पाप खत्म हुए उसके बाद दृढ़ भक्ति होती है, तो फिर ये पाप खत्म करने के लिए क्या है, मीन्स वही है ना, भक्ति ही है ना। अब बिल्कुल भक्ति है तो जानना, ज्ञान होना चाहिए पहले तो, पाप किसे कहते हैं। तो इसलिए पहले तो चार नियम, जो पाप के चार स्तंभ है, उस चार स्तंभ को तोड़ने वाले, हाँ, चार नियम है, मतलब उसके कारण व्यक्ति ऑलमोस्ट पाप मुक्त हो जाता है, चार नियम अगर पालन करता है तो। क्योंकि वो जो है वो सारे चार नियम के अंतर्गत, अगर मतलब चार नियम पालन नहीं करता कोई, तो वो पाप के बहुत महान स्तंभ है वो, तो पूरी पाप की बिल्डिंग उस पर खड़ी रहती। तो आपने उस स्तंभों को ही तोड़ दिया तो फिर पाप धराशायी हो जाएगा उधर। और फिर कुछ सटल सूक्ष्म रूप में चीजें हैं तो उसको समझ लेना चाहिए कि भाई हिंसा वगैरह, इसमें हम लोग ध्यान रखते हैं कि अ, किसी भी प्रकार की हिंसा को त्यागते हैं। ऐसे नहीं कि ठीक है नॉन वेज नहीं खा रहा कोई तो भी, लेकिन
सभी प्रकार का, मतलब हाँ, किसी भी प्रकार का नॉनवेज नहीं, नॉट इवन एग्स, या फिर इस प्रकार से भी नहीं कि कुछ वैसे वाले प्रोडक्ट किसी मसाले के अंदर है या फिर किसी पर्टिकुलर चीज में है और उसको कंज्यूम कर रहे हैं। मे बी डायरेक्टली कोई ये नहीं खा रहा है नॉनवेज, बट ऐसा कुछ नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है और उसको ले रहे हैं, तो वो भी एक सूक्ष्म स्तर पे पाप का पहलू ही है वो। हाँ, सूक्ष्म क्या, मैं तो कहूँगा स्थूल स्तर पे ही है वो भी। हाँ, तो उससे बचना चाहिए, वो सब पहलू से स्ट्रिक्टली उसको अवॉइड करना चाहिए। ये है। तो फिर इतना अगर हो जाता है, एक एक ज्ञान जरूरी रहता है कि देखो ये पाप होता है, तो इससे पाप से दूर रह जाए तो बस ठीक। फिर तो भक्त का ज्यादा प्रयास फिर अपराधों से बचने में ही रहता है कि भाई फिर अपराध जानो क्या होते हैं। तो जैसे आपने अपराध क्या क्या होते हैं वो देखे होंगे इसमें भक्ति शांत सिंधु में, तो वो अपराधों से बचने का प्रयास करना ऐसे। ठीक है, शुरुआत में पाप तो बड़े जल्दी समझ जाते हैं हम लोग कि किसको पाप कहते हैं करके, तो इस टाइप से होना चाहिए। ठीक है, ठीक, धन्यवाद प्रभु। यस, जय श्री राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे सेवा में हम देखते हैं कि कभी कभी अपराध बहुत स्वाभाविक रूप से हो जाते हैं, जैसे कि हम लोग जैसे स्त्री स्वभाव होने के कारण भोग वगैरह आदि सेवाएं करते हैं, तो वहां पे देखा जाता है कि कुछ कार्य ऐसे हो जाते हैं ना कि मतलब समझ में आता है कि ये गलत है या ये सही है, तो वो जो व्यक्ति कर रहा है वो सेवा, वो व्यक्ति वहां पे नहीं है, तो उसके विषय में चर्चा होती है। तो मतलब ये एक प्रकार का अपराधी है, मतलब वो तो दृढ़ भक्त है, वो सेवा कर रहे हैं और उनके विषय में बाद में चर्चा होती है। तो इससे कैसे बचा जाए प्रभु, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उनकी चर्चा करे या उनमें पार्टिसिपेट करे, लेकिन स्त्री स्वभाव के कारण वो हो ही जाता है। तो इसको बचने का कोई उपाय है तो प्लीज बताइए। अटैक अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। हाँ, तो क्या करना चाहिए, सीधा ही आपको लगता है कि भाई यहाँ पर माताएं आके कुछ चर्चा शुरू होने वाली है, पहले ही प्लान कर दो, जैसे ही हम साथ में आएंगे लेक्चर लगा दिया महाराज का सुनेंगे। हाँ, या फिर कुछ कथा बताएंगे, हर माता एक एक चीज बताएगी कि उन्होंने क्या पढ़ा कल या क्या सुना, क्या चीज अच्छी लगी। ऐसा 10 माताएं हैं तो 10 माताएं बोलने तक खत्म हो जाएगी उससे। तो कुछ तो ये इस टाइप से पॉजिटिव एंगेजमेंट बना दीजिए आप। हाँ, वो मालूम है वैसे कुछ ट्रैक में जाने वाली है चर्चा, तो पहले से ही हमने कुछ पॉजिटिव बना दिया, लेक्चर सुन रहे या कुछ कीर्तन, कीर्तन भी नहीं, कीर्तन में भी चलता है तो लोग गप्पे मारते रहते, कीर्तन में भी नहीं चलेगा। ऐसा कुछ में मिला जिसमें माइंड इन्वॉल्व है, उसको वो हाँ, सुनना ही पड़ेगा। तो वो हो सकता है जैसे क्लास सुनना है, और ऐसे कुछ कीजिए कि देखिए आधा घंटा अभी हम सुनेंगे और एंड में हर माता एक एक पॉइंट बताएगी क्या अच्छा लगा उसको, तो फिर देखो बड़े गहराई से सुनेंगे। तो हम लोग प्रजल्प मैं देखता था कि जहाँ जहाँ पे भी कभी यूथ्स को प्रचार करते थे तो भक्त बन गए, और मुझे देखता था कि बहुत प्रजल्प आदि हो रहा है ना, तो इस टाइप का इंट्रोड्यूस कर देते थे हम लोग कुछ। अभी जो है आपको आधा घंटा सुनना है और एंड में मैं आके हर एक को पूछूंगा कि क्या तुमने सुना, एक एक पॉइंट बताओ। तो सारा फिर प्रजल्प गया भाग के, वो सब सुन रहे केयरफुली, क्योंकि अभी बोलना भी है। फिर आगे तो जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो फिर वो स्वभावता क्या करते हैं हम लोग भी कि हम स्वयं से ही बोल देते कि चलो अभी हर कोई जो है क्या अच्छा लगा आपको भक्ति में, पिछले एक हफ्ते में आपने क्या सुना, ऐसा 2-2 मिनट बताइए हर कोई। तो फिर वो देखो नेचुरली वो स्कोप नहीं रहेगा प्रजल प्रजल। हो सकता है कभी कभी कोई बोल दे कि अरे क्या है ये माता जी, बहुत ज्यादा ज्यादा कृष्ण भावना भावित है। हाँ, थोड़ी ज्यादा ही गर्मी, उनकी कृष्ण भावनामृत की गर्मी तपाती रहती है। लेकिन जो भी प्रामाणिक भक्त है ना, आप जानिए कि वो अप्रिशिएट करेंगे, वो बोलेंगे कि नहीं बहुत अच्छा है, एक्चुअली ऐसे ही होना चाहिए। बस हम लोग उस स्तर पर, मतलब होना चाहिए हर एक ने वैसे, लेकिन मेरी कुछ बद्धता के कारण मैं नहीं कर पा रहा, जैसे कर पा रही ऐसे सोचेंगे तो वही बात है। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। आप पहले से डिसाइड कीजिए कि इसको इस सेवा में क्या क्वालिटी एंगेजमेंट लानी है ऐसे। ठीक। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, धन्यवाद।
हरे कृष्णा। ओके, ठीक है, तो आप सबको मेरी ओर से जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। हम लोग अभी जन्माष्टमी के पश्चात ही मिलेंगे, तो जन्माष्टमी एवं श्रील प्रभुपाद आविर्भाव दिवस नंदोत्सव, इसकी शुभकामनाएं। आपकी सब सेवाएं जो है वो सम्यक रूप से होए, और ये वाली जन्माष्टमी आपके जीवन में भक्ति का एक नया पहलू, सेवा के एक नए डायमेंशन को लेके आए, यही मेरी प्रार्थना है। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।